हेलो। 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 हाँ मैम, तीनों है ना अवेलेबल? हाँ तीनों हैं। यस। श्वेता मैडम, गायत्री मैडम, उषा मैडम। हाँ ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग कर ठीक है। लेना। रिकॉर्डिंग चल ही रही है अच्छा मैडम। चल रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हेमंत। रिकॉर्डिंग, हाँ जी। हेमंत हाँ भाई, जी। कोई भी दिक्कत होगी तो फोन कर लेना, ठीक है ना। हाँ ठीक अब है, इन ठीक है भाई। सबको अच्छे से, श्वेता, गायत्री एंड उजमा, आप सबको जो भी डाउट है आप सब इनसे आज कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी ना हो तो दोबारा मैनेज कर देता हूँ, 1 2 दिन 3 दिन जितना भी लगेगा सब चलेगा, ठीक है। ठीक है भाई। अपने पास जितना भी आपका वो है कंफ्यूजन है सब आप इससे पूछ लेना। हेमंत हाँ जी ठीक है भाई, जो भी डाउट भाई, होंगे ये मैं बता बोल रहा हूँ दूंगा कि मैं। पेट्रो का भी दे देना तुम, 64 वाला जो इनसे का सब बन चुका है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत होगा तो कॉल कर लेना भाई। मैं कॉल कर लूंगा भाई, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ ओके भाई, ठीक है ना। गायत्री, उजमा एंड तो अमरू निशा ने भी श्वेता, ज्वाइन ठीक कर है। ली आई थिंक की जावे। ठीक है। भाई जी, हेलो। 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 मैम दिक्कत ओएफसी में सब में आती है ना वैसे तो। ये आपके एनएमएस बने हुए हैं सारे? हाँ मतलब बने हुए हैं। बस ठीक है, जो नहीं हुए वो कपिल की यूज कर लेना, और जो बनवाने हैं वो बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एनपीटी एसडीएच है हाँ आपके है पास? ना, हाँ दोनों है। अच्छा, एनपीटी खाली। उसमें एक तो नोड चेक करते हैं, एक रिंग चेक करते हैं, वो आता है ना कहाँ पे नोड डालना है, कहाँ? बिल्कुल। ठीक है मैडम। मैम ये तो एनएमएस है एसडीएच का। इसमें सिंपल यही है, जहाँ पे 2 प्लस लग रहे हैं वहां पे क्लिक करना है, इसे चेक, कोई चेक करने के लिए। नोड है तो नोड यहाँ चेक करना, बाकी हम गो हेड देते टाइम हम खाली रिंग चेक करते हैं, खाली हम रिंग ही चेक करते हैं गो हेड देते टाइम। वो रिंग यहाँ पे डलेगी। रिंग मुझे याद है एक 256 डाली, फाइंड करी, आपको मिल जाएगी फाउंड रिंग्स में। यदि ये नहीं मिलती है रिंग और उसने लगा रखा है नोड एसडीएच खाली लगा रखा है, उसको बोलो कि भाई आपकी रिंग नहीं मिल रही है और रिंग सही से लगाओ। ये अप्लाई कर दी, और यहाँ से राइट क्लिक करके शो रिंग, शो टोपोलॉजी रिंग, ओपन इन न्यू व्यू, ये आपकी रिंग ओपन होगी। अब जो रेड आते हैं वो चेक करने हैं, हेलो राइट क्लिक। सर बोलिए। हेलो सॉरी सर। मैम, वो ना म्यूट कर दो, कपिल और ये वो बैठे हैं अजय। अब आया, ऑफ कर दो, मेरे पास ही फोन आया था ना, ठीक है ठीक है डिस्टर्बेंस कर रहा था। ओके सर। राइट क्लिक करके करंट अलार्म चेक कर लिया। इस पे कुछ अलार्म तो ऐसे हैं जिसपे हम गो एहेड दे देते हैं, ठीक है, जिसका रिलेवेंट है वो गो एहेड से कोई मतलब नहीं है। कुछ अलार्म ऐसे हैं जो हमें होल्ड करना होता है, जैसे एलओएफ अलार्म है, एक एलओएफ उस पे होल्ड करना है, एलओएस लॉस, लॉस पे होल्ड करना है। और एक दो अलार्म आपके हार्डवेयर के भी हैं। एक इसमें अलार्म कॉमन आता है, बिट स्लाइटली डिग्रेडेड, उससे कोई इशू नहीं है। और एक VC4 अलार्म आता है, वो भी हमें करना है इग्नोर। और एक हाई RX पावर, वो भी हमें करना है इग्नोर। बाकी जो अलार्म आते हैं उन पे होल्ड करना है। बोथ पीसी एंड एनपीटी के लिए ना? हाँ, ECI के लिए, NPT
ECI में ना, ECI तो एक कॉमन हो गया, ECI के अंडर NPT भी आता है और SDH भी आता है। सॉरी SDH के लिए मैं बोल रही हूँ, सॉरी SDH और NPT के लिए दोनों के लिए सेम ना अलार्म मतलब होल्ड करनी है। हाँ 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 हाँ, हाई RX पावर पे गो हेड देना है, हाई RX पावर आ रही है तो गो हेड देना है, होल्ड नहीं करना है। कुछ अलार्म ऐसे हैं जिसपे होल्ड करना है और कुछ ऐसे हैं जिन पे You have to, Hemant, you have to check only ring name. yes, in go ahead we will check only ring name, no need to check node, we have to check only ring name, Ring. because in why we are checking ring name, because if one cut is going on in ring and in activity he wants to cut a link also, so there will be two cut in ring and ring will be fail, Okay. to avoid ring fail, यही हम चेक कर रहे हैं। Two cuts is any hold activity. यस यस यस। और यदि लॉस चल रहा है जहां वो काम कर रहा है, जिस नोड के बीच काम कर रहा है वहीं पे ही कोई अलार्म चल रहा है ना, तो फिर हम गो हेड देंगे, समझे मैम? हाँ ओके। हाँ यही केस NPT में भी है। ये रहा NPT का NMS, ये बंद करा, ये रिलीज किया यहाँ से, ऐसे खुला, वही सेम है, प्लस प्लस पे क्लिक किया, गो हेड देने के लिए हम रिंग की चेक करेंगे, ये रिंग है, ये नोड है, सपोज करो ये नहीं, किसी में आपको CRQ में बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ OFC कैसे गो हेड देनी है। आपके पास कॉल आया OFC का, ठीक है, एक तो सबसे पहला जो देखना है हमें OFC में, वो देखना है अप्रूवल, अप्रूवल है कि नहीं है। डे टाइम में अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, बिना अप्रूवल के आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करना है उस बंदे को, और सीधा यही बोलना है कि भाई अप्रूवल लगाओ। अप्रूवल भी किसका? सेंट्रल टीम का, गौरव सर, गौरव सर याद रख लीजिए, गौरव सर का अप्रूवल ही चाहिए OFC में। उसके अलावा कोई और अप्रूवल लगा रखा है वो नहीं चलेगा। अपने किसी GM DGM का लगा रखा हो, अपने हेड का लगा रखा हो, वो नहीं चलेगा, गौरव सर का ही चलेगा। यदि गौरव सर कभी कभी रेयर में नहीं मिलते हैं तो उनकी जगह पे एक सुभाष मुदगल जी हैं, वहाँ लिखा भी होता है OBD ऑन बिहाफ ऑफ गौरव सर, वो करते हैं अप्रूव। ठीक है मैम? ठीक है ठीक है। बिना अप्रूवल के तो बात ही नहीं करनी FE से। कई बार हम देखते हैं ना कि अप्रूवल नहीं होता और आप लोग ऐसे भेजते हो कि CR को चेक कर लो, तो उसमें अप्रूवल मस्ट है मैम। और अप्रूवल कब चाहिए? डे टाइम में चाहिए। डे टाइम कब शुरू होता है? जो डे टाइम मुझे बता रखा है एज पर कपिल सर, वो सुबह 4:30 से लेके और रात के 9:30 तक OFC का। मतलब सुबह 4:30 बज गए ना तो फिर अप्रूवल मस्ट हो जाएगा। हेलो ठीक है। हाँ हेलो। मैम आया समझ में? गायत्री मैम, हाँ मैम हाँ। कोई इशू तो नहीं आ रहा ना लैंग्वेज का? आप बोल देना मैम। No no, I understand Hindi, but I am not talking properly. I understand. नो इशू। कहीं भी हम डाउट लगे ना पूछ लेना। हाँ okay. अप्रूवल स्टार्ट्स फ्रॉम 4:30 AM और ये चलता है 9:30 PM। 9:30 से लेके और 4:30 तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए OFC में। गो हेड दीजिए बिना अप्रूवल देखे। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, ये जम्मू कश्मीर और नैसा जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं हमारे, असम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, इनमें स्पेशल अप्रूवल चलता है। इसमें शायद 4:30 से लेके ना जो भी इनका OFC का टाइम है 7:30 या 8 बजे तक ना, तो उसमें होल्ड नहीं करेंगे। उसमें हम नहीं बोलेंगे कि गौरव सर का अप्रूवल लाओ, उनको गो हेड दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है रिमोट एरियाज हैं, जंगल के एरिया हैं, माउंटेन्स हैं, इन पे ये रात में काम नहीं करते पहाड़ों पे। हेलो, हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है?
मेरी आ रही है क्या? आ रही है हाँ, communication। सबसे आपकी नहीं आ आ रही रही। है। नहीं, आपकी आ रही है आवाज। ठीक है। आप मैं तभी ये बोलो। बोल रही थी, हाँ जी। हाँ, कि कभी कभार जो होता है ना नाइट में, वो ज्यादातर 5 बजे तक अप्रूवल अटैच नहीं करते, बोलते कि नहीं लगता है, 6 बजे के बाद लगता है। नहीं नहीं, आपको स्ट्रिक्टली मना कर देना है 4:30 के बाद कोई भी एक्टिविटी करनी है। ये रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए है, जम्मू कश्मीर और नैसा को छोड़ के। नैसा ओके। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, वो स्टेट्स, हम्म। असम के बाद जो सारे हैं, और एक जम्मू कश्मीर, इनको छोड़ के सब में अप्रूवल चाहिए 4:30 के बाद। हाँ कोई जी, बहस you करते have attached in mail now, approval mail, but unable to open that one. Some CRQ Gaurav sir approval mail attached in work info, but I am unable to open. वाई मैम अप्रूवल जब हाँ, उसमें any mail in CRQ attached, but unable to open. I think don't have access or. No, Gayatri, I also facing same issue. You need to go in file and then Files, open with the open. Outlook. Outlook. शो इन फोल्डर। Outlook And- is not showing my side. Outlook 2016 is showing now that have Ma'am, the option you have to choose. यस, दो आउटलुक हैं, एक में तो खुलेगा ही नहीं, दूसरी में खुलेगा 2016 वाली में। मैम ओके है मैम ये पॉइंट ना, अप्रूवल कब चाहिए हाँ, कब नहीं चाहिए। Okay. और ये जो है जम्मू कश्मीर का, वो कितने बजे के बाद से अप्रूवल लगेगा उनका? उनका ना, जैसे उनकी सीआरक्यू सपोज करो वो है 5 से 8, अच्छा, तो कोई इशू नहीं है, 5 से 8 में गो अहेड। मतलब 8 बजे के बाद से अप्रूवल चाहिए, मतलब 8 बजे की सीआरक्यू अगर उनकी आ गई कॉल, तो 8 बजे के बाद चाहिए अप्रूवल। उसमें चाहिए अप्रूवल। ओके। ये मेरे पास एक केस आया था, वो 9 बज गए थे, मैं ए शिफ्ट में आया, मॉर्निंग शिफ्ट में, वो मेरे को गो अहेड मांगने लगे, बट 9 बजे तक उनका टाइम था, आपका शायद 6 से 9 सीआरक्यू का टाइम था, 6 से 9। अच्छा, तो 6 से 9 के बीच में यदि वो गो अहेड मांगते तो मैं दे भी देता, बट 9 ऑलरेडी बज चुके थे, 9:04 हो गए आई गेस। तो वो कहे दे दो अप्रूवल है हमारे पास, ये है जम्मू कश्मीर का है। तो फिर मैंने उनको यही बोला, मैं कहा भाई किसी का भी है अब तो अप्रूवल चाहिए होगा। फिर उसने फ़ोन ही नहीं किया, उसे पता था कि ये ठीक बोल रहा है बंदा, अप्रूवल चाहिए, उसके पास अप्रूवल था नहीं, लेट हो गया वो करने में, वो गो अहेड नहीं दिया, फिर उसने बहस नहीं करी। अच्छा, ठीक है मैम, अप्रूवल तो हो गए सारे। अब अप्रूवल जो है वो होल्ड, जिसमें नहीं है और इसमें है, अब वो चेक करना है। अब और हाईवे की जो एक्टिविटी होती है उसमें कौन से अप्रूवल चाहिए होते हैं? उसमें तो नाइट में भी अप्रूवल चाहिए होता है ना? हाँ मैम चाहिए, अभी खाली ओएफसी की बात कर रहा हूँ, ओएफसी के बाद ना फिर हार्डवेयर पे आऊंगा। एक मैम सीआरक्यू ले लेता हूँ मैं। एक सीआरक्यू में कल की ले लेता हूँ जो हुई नहीं है। सपोज में ये सीआरक्यू है, एक वो लेंगे सीआरक्यू जिसमें सारे लिंक हों। एक मिनट रुको, अभी सुबह गो अहेड दिया, उसमें सारे लिंक थे, वही ले लेता हूँ। मैम ये सीआरक्यू ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। इसमें समरी देख ली मैंने कहाँ की है, सर्टिफिकेशन बिटवीन वेल्लोर टू अरूट सेक्शन कहाँ की है, रिक्वेस्टर पता पड़ा, ये चेन्नई की है, टीएनसी साउथ की। और इसमें
ये जो CRQ थी ये थी सुबह 6 से 9 की, तो ये गो हेड दिया हमने आने के बाद 8:45 बजे। और इसमें अप्रूवल था, डे टाइम अप्रूवल, ये मैं ओपन कर देता हूँ। गायत्री हम देखना ऐसे होता है ओके अप्रूवल। ओके हाँ ये यहाँ पे क्लिक किया, डिस्प्ले किया, ये हो गया डाउनलोड। ये फिर मैंने शो इन फोल्डर कर लिया। मेरे में तो ऐसा होता है, आपका देखना। यहाँ से अब मैं ऐसे देखो, ये मेल है नई वाली, इसमें ओपन नहीं होगा। वो आप जो कह रहे थे ना वो यही था, इसमें ओपन नहीं होगा। ये काट दिया, यहीं से मैंने इसको ओपन किया। और 2016 वाली में ये एक तो ऊपर आउटलुक है दिख रहा, हाँ हाँ ऊपर आउटलुक में नहीं खुलेगा ये मेल, जो आप कह रहे थे मेल नहीं खुलता। जो आउटलुक 2016 है उस पे खुलेगा। ठीक है। तो ये गौरव सर का अप्रूवल है, गौरव कुमार अप्रूव कर रखा है। अप्रूव में फिर नीचे CRQ देख लो, CRQ वही है 967, हाँ वही है, टाइम 6 से 9, ठीक है, अप्रूवल है। अब आगे बात करेंगे। हाँ अब चेक करना है कि हाँ ये गोवर्धन लायक है कि नहीं है। अब गए हम इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में ना पहले तो हमें मारना है चेक इम्पैक्ट। बिना चेक इम्पैक्ट किए कोई भी CRQ गो हेड नहीं देनी है मैडम। ये किया चेक इम्पैक्ट, दोबारा से किया, हो रखा था इसमें। मैम जो ECI के नोड है ना, ECI, NPT और SDH, जो 50,000 से ऊपर हैं और 50,000 से नीचे हैं E के बाद, उसमें जो हमारा ये है ना इंटीग्रेशन टूल, ये 100% सही काम करता है, 99.99%। मतलब जो प्रोसीड आ गया लिंक, वो प्रोसीड है, वो ओके है, उसमें हमें कुछ भी चेक नहीं करना। और उसमें यदि आया डू नॉट प्रोसीड, तो वो हमें चेक करना ही करना है NMS में हर हाल में, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ अलार्म होगा, कट होगा, कुछ भी चल रहा होगा, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये चेक इम्पैक्ट अभी हो रहा है, अभी हो गया मैम। चेक इम्पैक्ट होते ही
हेलो, हेलो उसमें हेमंत नॉट कॉल. या हेमंत इज नॉट देयर, जस्ट वी आर ओनली. आ रही आवाज आ रही. मैम ये आपको स्क्रीन दिखी मेरी? दिख रही है. ठीक है, अब जाओ. ठीक है, मैं समझ गया. ठीक है. मैम वो हम सीआरक्यू पे थे ना, वहां पे हमने चेक इम्पैक्ट मार लिया. चेक इम्पैक्ट खाली दो चीजों को बताएगा 99.9% जो ईसीआई के नोड है, एनपीटी, एसडीएच. इसके अलावा किसी और पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये ठीक बताएगा नहीं बताएगा. चेक इम्पैक्ट मार लिया मैंने. अब जो प्रोसीड है ना, प्रोसीड विद प्लान इवेंट, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो जो डू नॉट प्रोसीड है और प्रोसीड है वो आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब शॉर्ट हो जाएंगे. यहाँ मैंने क्लिक किया तो जो लिंक आ रहे हैं डू नॉट प्रोसीड वो लाइन से आ गए और जो प्रोसीड है वो लाइन से आ गए. अब सबसे इजी तरीका है इन सबको कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ से तो आप लिंक आपसे मिस हो जाएंगे, मेरे से भी मिस हो जाएंगे. ये मैं एक्सेल में गया, यहाँ पे नई जगह मैंने इनको पेस्ट कर लिया. डेटा में हेलो मैम, आवाज आ रही है ना? हाँ आ हेलो? रही है. हाँ आ रही है. ठीक है. यहाँ पे आ गया, ये हमने बड़ा कर लिया इसको, और यहाँ पे मैंने सीआरक्यू पेस्ट कर ली वाली. यहाँ मैंने कर दी पेस्ट. अब मैं पहले इसमें देखना है कि इसमें सुपर कलेक्टर है कि नहीं है. सुपर कलेक्टर इसमें ये देखिए यहाँ पे ये रहा सुपर कलेक्टर. सबसे पहले काम करना है सुपर उठा के यहाँ से और सुपर कलेक्टर को मिल कर देनी है, क्योंकि कई बार तो वो आपने देखा होगा 5 मिनट में कोड दे देते हैं, कई बार वो आधे घंटे कोड नहीं देते. तो पहला काम करना है उनको मिल कर देनी है. दूसरा देखना है इसमें हुआवे और नोकिया और 100G जो मेन ओटीएन है ना हमारे, जो ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे हमारे नेटवर्क को, वो देखना है हमें. हुआवे, नोकिया, सियाना, 100G कि इनमें कैसे कट चल रहे हैं, गो अहेड देने लायक अभी कंडीशन है कि नहीं है. ये साउथ का है, साउथ में सपोज करो एक कट चल रहा है तो आपको वो इशू नहीं है गो अहेड देने में. गो अहेड आप बिना देखे आप दे सकते हैं हुआवे में. एक ये है नोकिया का लेक में देखना, ये नोकिया है AN/BN, बट इसमें यहाँ पे सबनेट नहीं है. सबनेट सपोज करो सबनेट 463 या 475 112 कुछ भी सबनेट है तो चल रहा है वो फाइबर पे. यदि यहाँ सबनेट नहीं है ना तो ये चल रहा है LCD पे. LCD पे मेजर इम्पैक्ट नहीं होता, उस कंडीशन में भी हम गो अहेड दे सकते हैं.
और एक इसमें एक ही रहा सबनेट, ये नोकिया का लिंक एक और भी है 6080 से 6907, इसका सबनेट है सबनेट 79। तो नोकिया वाले में भी नोकिया, हुआवे और वॉर रूम तीनों की अपडेट हर घंटे या हर 2 घंटे में आती है, देखा होगा अपने वॉर रूम में। आप सब वॉर रूम में ऐड है मैम? हाँ हाँ हाँ, तो उसकी अपडेट हर घंटे में डालता है कोई, या हर कोई 2 घंटे में डालता है। वहां से यदि हमारा एक बेसिक सा रूल है 3 कट के बाद हमें होल्ड कर देना है। 3 कट में भी हम होल्ड करते हैं, 3 कट चल रहे हैं साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, तो हमें होल्ड करना है। 3 से कम है तो देख लो कि जहाँ पे हम एक्टिविटी दे रहे हैं साउथ में, सपोज करो यदि मेरी एक्टिविटी है कर्नाटक की है, ये आपकी जो एक्टिविटी थी रिक्वेस्ट में देखा मैंने कहाँ की थी, ये चेन्नई की है DNC, और दो कट हैं साउथ में, तो ये देख लो कि 2 कट वो कहाँ, चेन्नई में तो नहीं है। चेन्नई में यदि कट है तो भी नहीं देनी, होल्ड कर देनी है कि भाई आपके ऑलरेडी एरिया में एक्टिविटी चल रही है, प्लान एक्टिविटी, उसका प्लान एक्टिविटी का टाइम होता है, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद गो हेड दे दूंगा आपको मैं। और अगर सेम सबनेट पे कट नहीं चल रहा है तो? मैम सेम सबनेट पे कट नहीं चल रहा है तो हम कट देख लेंगे कितने कट है। 1 कट है तो दे देंगे, और ये अपने ऊपर है मैम। 3 कट में भी ना हम कई बार गो हेड दे देते हैं पैच कोड निकलवा के, देखा होगा आपने, कई बार ISP लाइन पे आता है कि भाई गो हेड दो और मेरा इम्पैक्ट नहीं होगा बता के वो गो हेड लेते हैं। मतलब क्या होता है वो पैच कोड निकलवाने का? मतलब वो बहुत बार बोलते रहते हैं, समझ नहीं आता है। पैच केबल का मतलब ये है कि वो वहाँ बंदा अवेलेबल है आपका, उसने पैच केबल निकाल ली तो उसने डाउन कर दिया, वो हुआवे डाउन कर दिया उसने, ठीक है। अब उस हुआवे की वजह से आउटेज तो नहीं आ जाएगी, मतलब कुछ आगे का या पीछे का एरिया, साइड का एरिया तो डाउन हो गया, तो उसमें डाउन होते हैं ODU, वो हुआवे वाला ही चेक करता है। हमें अभी एक्सेस नहीं है, कपिल के पास एक्सेस है, मेरे पास नहीं है हुआवे का, नहीं तो वो पैच केबल निकलवा के चेक कर सकता है। जो क्रिटिकल केस है, जो अड़ा हुआ है, कोई मैनेजर मान नहीं रहा कि गो हेड चाहिए, उसमें भी यदि उसमें आउटेज आ गई तो फिर फोटो लगा कि भाई आउटेज आ गई मैनेजर साहब, गो हेड नहीं मिलेगा, तो उसमें गो हेड नहीं मिलेगा। और उसको निकलवा के 2-3 मिनट तक आउटेज नहीं आ रही है तो हम उसमें गो हेड दे सकते हैं। हमारे समय जी। और वो जो चैनल डाउन होता है वो क्या होता है? चैनल डाउन रूम में ही होता है ना? हाँ, एक तो होते हैं फाइबर केस डाउन डालता है वो, और एक होता है चैनल डाउन। चैनल डाउन का मतलब ये है मैम, जैसे एक कट लग गया आपका आगरा से दिल्ली, फाइबर कट चल रहा है, तो इसके बीच में 1-2 लोकेशन और भी आएंगी, जैसे फरीदाबाद है, एक मथुरा है, यहाँ पे चल रहा है चैनल डाउन, तो इसका मतलब वहां भी कट चल रहा है, उसे भी हम करते हैं कंसीडर। बट जो मोटा मोटा है ना वो 3 कट है, 3 कट है किसी भी रीजन में, चाहे वो उस स्टेट में है, उस स्टेट में कट चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें नहीं देखना। 3 कट पे सीधा होल्ड कर देना आपको CRP, भाई कट चल रहे हैं, गो हेड नहीं हो पाएगा। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 कट चल रहा होता है, 1 कट पर चैनल में 5, 6, 4 ऐसा होता है, तो उस टाइम पे क्या होल्ड पे करना है? 1 मिनट लाइन पर रुको। मैम अपना आवाज ना लॉग आउट कर दो, जो भी शिफ्ट में है ना, श्वेता मैडम, उषा मैडम। हाँ मैंने किया, लॉग आउट करो, लॉग आउट ही कर दो या ब्रेक पे डालो? नहीं, ब्रेक पे नहीं, लॉग आउट कर दो, कि यहाँ पे ना दिख रहा है कि लॉग इन है, बट वो वहाँ पे वेटिंग भी आ रही है ना, तो कहेंगे कि इतने बंदे लॉग इन है और वेटिंग क्यों आ रही है। नहीं, लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट ही कर दो। और दूसरा तरीका ये है, कहीं भी डाउट लग रहा है ना, ये पहले तो हुआवे की टीम सामने बैठती थी, अब बैठती है वो दूर थोड़ी सी, मैं भी यही करता हूँ। कोई डाउट है, यदि गणेश है, मैडम क्या नाम है, अपर्णा मैडम है, तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि मैडम मुझे गो हेड देना है इस रीजन में, ये सबनेट है, अभी क्या कंडीशन है हुआवे की, दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। यदि अपडेट पुराना है, सपोज करो 1 घंटे पहले का अपडेट है मेरे पास, आपके पास भी, अब कट बढ़े हैं घटे तो मुझे नहीं मालूम,
कंफर्मेशन हुआवे की जरूरी है, डाउट है तो आपको। हुआवे में आउटेज थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, तो ना हुआवे OTN है और मल्टीपल लिंक्स चल रहे हैं, मल्टीपल फाइबर उसमें आ रही जा रही हैं, तो आउटेज। बट हाँ जी हाँ जी भाई तू अपना भी लॉग आउट कर दे। लॉगिन है क्या मेरा? ठीक है सर, कर दिया। तुम अपना आईडी पकड़ के एक बार लॉग आउट कर दो, इधर आके बता दो ना क्या है तुम्हारा। कर दिया मैंने। ये यार इसका हो नहीं पा रहा है यार, वेटिंग पे मैं वेटिंग आ रही है। मैं भेज रहा हूँ सर। मैम हुआवे का असल में आ गया। सेम नहीं, केस, वो same चैनल case- डाउन का पूछ रही थी मैं। चैनल डाउन भी हम करते हैं कंसीडर, कंसीडर यदि- करते हैं ना? करते हैं, बट वो हम कंसीडर करते हैं एट ए माइनर साइड, उसको इतना हम मेजर नहीं लेते। बट कोई बंदा ना हुआवे का लेता है कि भाई वो चैनल डाउन है ना, तो वो भी कट चल रहे हैं, मतलब वहाँ पे, मतलब हल्का मत समझो कि आपकी यहाँ पे 2 कट हैं, वहाँ पे चैनल डाउन भी चल रहे हैं ऑलरेडी 4। तो कंफर्मेशन वो चाहते हैं कि हमसे कंफर्मेशन ले लें, ऐसा ना हो कि हम कोड दे दें आउटेज हो जाए। एक्चुअली में क्या हुआ ना, आज मॉर्निंग में नोकिया की एक मतलब अदर CRQ थी जिसमें नोकिया का नोट था। लॉस नॉर्थ इंप्रूवमेंट। में हाँ नॉर्थ में 2 कट चल रहे थे, बट चैनल डाउन में उसके 3 थे, मैंने होल्ड पे रख दी। वो आप देख लेते ना कि यूपी वेस्ट में है, यूपी ईस्ट की थी, North यूपी में ईस्ट की थी। थी। और हाँ। और जो 2 कट चल रहे थे वो क्या चल रहे थे? और नहीं, चैनल डाउन में थे उसके 3 थे, तो मैंने होल्ड पे रख दी। सेम यूपी ईस्ट में। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है कर दिया। नोकिया का नोट था आज, और क्या हुआ ना, नॉर्थ में मतलब 3 कट चल रहे थे, बट वो सारी CRQ राजस्थान की थी जो कट चल रहे थे, सॉरी CRQ नहीं, हाँ। जो कट चल रहे थे राजस्थान की थी। और और जो वो हम बंदा बार बार बोल रहा था कि मैडम ईस्ट में या नॉर्थ में आप दे सकते हो वो है, देखो बीच है, नोकिया में। 3 कट चल रहे हैं, तीनों राजस्थान में है, और हाँ, जो हाँ। हमें गो हेड देना है वो है यूपी ईस्ट का। यूपी वेस्ट हो गया हमारी साइड, ये दिल्ली की साइड, यूपी ईस्ट और दूर हो गया, तो वहाँ इम्पैक्ट ना बहुत रेयर आएगा, उसमें आप देख सकते हो गो हेड। मीन्स अगर नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए हमें गो हेड देना है नॉर्थ में, और कट जितने भी मेंशन है वो साउथ के हैं या फिर वेस्ट के या अदर भी रीजन के, तो क्या हम दे सकते हैं उसमें? हाँ बिल्कुल। ओके, फिर उसमें नॉर्थ कट में नहीं देखना है कि नॉर्थ में ज्यादा है क्यों? नहीं, नॉर्थ में गो हेड देना है तो नॉर्थ से कट ही देखने हैं, साउथ ईस्ट से मतलब नहीं है। ओके, नहीं जैसे नॉर्थ में पर्टिकुलर और भी स्टेट आ जाते हैं ना, जैसे कि नहीं। मान लीजिए उसमें हाँ, यूपी में से उत्तर प्रदेश में उसे देना है, यूपी में देना है वो है, बट ये आपका ये नॉर्थ में आपका ये राजस्थान भी टच हो जाता है, हाँ जी, तो उसमें actually उसमें कट चल रहे थे। राजस्थान से टच होता है यूपी, आपका वेस्ट एरिया, यूपी ईस्ट तो फिर हाँ। बिहार की साइड है, तो वहां दे सकते हैं, वो बहुत दूर है, वहां इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके ओके ओके, हम सेम कंडीशन हुआवे की है, सेम नोकिया की है। कंफर्म कोई भी डाउट है, नोकिया और जो आपका हुआवे वाले हैं उसमें ही आपका टेलीग्राम पे क्लिक करो और उनसे पूछ लो, आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बता देंगे गो हेड देना है कि नहीं देना है, या अभी होल्ड करना है, अभी नहीं देना है, और थोड़ा सा हमें अपना दिमाग भी लगाना है इसमें। और एक और चीज था, जैसे आप वो भी बात हुई थी, जो ऐसी जो पैच कोड के लिए बोलता है कि आप एक पैच कोड आप चेक इन चेक आउट करके मतलब जो भी निकाल के देख लो, तो फिर अगर आउटेज आ रही है पैच केबल, हाँ मतलब उसमें हमारे पास एनएमएस होना चाहिए हुआ होगा, तभी हम उसको कर सकते हैं, और फिर ये भी देख सकते हैं कि उस लिंक पे आउटेज आ रही है या फिर या तो हमारे पास हो, हाँ, नहीं तो हुआवे वाले के पास तो ही है। हुआवे वाले को बोलो कि बहुत इंसिस्ट कर रहा है और पैच केबल निकलवानी है, 3 कट चल भी रहे हैं ना, 3 कट है 2 कट, वो स्ट्रिक्टली मना कर दे कि भाई वो मना कि नहीं मैं तो गोल्ड नहीं दूंगा भाई, बिल्कुल मना कर दो उनको। तो फिर आप जो एफई है, जो बंदा है या एएम लाइन पे है, तो उनसे बोल दो कि वॉर रूम वाले स्ट्रिक्टली मना कर रहा है, नाम लेके भाई वो मना कर रहे हैं कि अभी पैच केबल नहीं निकलवाई जाएगी, अभी कंडीशन नेटवर्क की ऐसी नहीं है कि पैच केबल निकलवाऊं मैं,
मना कर दो। फिर वो डायरेक्टली हुआवे वाले बंदे के नंबर पे ही फोन कर लेगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बहुत क्रिटिकल है ये वो, तो वहीं से ही पैच केबल निकलवाते हैं। कई बार हम होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, भाई मेरी बात हो गई है वहाँ पे हुआवे में, निखिल बैठा हुआ है, मेरी उससे बात हो गई है, मैंने पैच केबल निकलवा ली है, आउटेज नहीं आई है, आप कंफर्म कर लो। तो मैं निखिल से पूछ लूंगा भाई ऐसे फोन आया था वहाँ से, तमिलनाडु का बंदा है और ऐसे ऐसे करके, बोले हाँ हाँ गो दे दो। तो वो उसने मुझे दे दी कंफर्मेशन कि मेरी बात हो गई है, पैच केबल निकलवा ली है, ओके है नेटवर्क, गो हेड दे दो। तो गो हेड मेरे साइड से भी हो जाएगा कि हाँ ओके हो गया कंफर्म, क्योंकि मैं पैच केबल निकलवाने में ही बिजी रहूंगा ना, या तो मेरे पास एम्पल टाइम है बहुत, और मैं ऐसे ही लगा रहूंगा पैच केबल में, तो फिर वेटिंग आती रहेगी। आपको वेटिंग नहीं दिखती, हमें वेटिंग दिखती है यहाँ पे कितनी आ रही कितनी नहीं, तो ऐसे तो गो हेड हो ही नहीं पाएंगे। पैच केबल में लगे रहेंगे ना तो गो हेड ही नहीं हो पाएंगे। 3 कट पे स्ट्रिक्टली मना कर दो भाई, नहीं होगा, अभी कट चल रहे हैं, खत्म बात। पैच केबल की तो बहुत रेयर केस में आएगा जो बिल्कुल नहीं मान रहा होगा और अपने एएम को लाइन पे ले रखा होगा उसने, वो उस केस में कह देंगे भाई हुआवे ने मना कर दिया, हुआवे से बात कर लो, वहां से गो हेड ले लो, ठीक है। ओके। अब मैम तीसरा आ गया 100G, वो आपको पहचान है 100G की? हाँ नहीं 100G सी के बाद हाँ। 3 अक्षर, 3 अक्षर, हाँ ये हो गया वेलोर C120 से, ये तो हुआवे है, ये रहा ऊपर वाली ना, हाँ C229 से C222। मैम ये भी ना क्रिटिकल चीज है, सियाना 100G, इसमें भी आपको बिल्कुल देख के कट देना है। सियाना 100G आपको मेनली वेस्ट और साउथ में मिलेगा। आप कभी देखते हैं ना एनएमएस में, उसमें वॉर रूम में जितने भी कट मिलते हैं ना आपको, ईस्ट में और नॉर्थ में ना बहुत रेयर हो रहा है यूज, ये साउथ और वेस्ट में ही हो रहा है। ये ओटीएन है, साउथ और वेस्ट में ही हो रहा है यूज, और इसके कट भी साउथ और वेस्ट में ही आते हैं। 2 कट पे भी आपको पूछ के देना है वॉर रूम से। हुआवे और 100G ये दोनों एक ही बंदा देखता है, नोकिया के लिए अलग बंदा है, सुपर कलेक्टर के लिए अलग बंदा बैठा है वहाँ पे, और 100G और हुआवे इनके लिए अलग बंदा बैठा है। तो हुआवे वाले से ही पूछना 100G का, क्योंकि 100G में ना कई बार 2 कट होते हैं ना, 2 कट पे भी कोड दे देते हैं ना, तब भी आउट हो जाती है। ओनली साउथ रीजन? यस साउथ में बहुत आउट हो जाती है 100G में। Okay. तो साउथ में पूछ के देना है ताकि आप पे कोई बात ना आए या कोई उंगली ना उठे कि हाँ मैंने कंफर्मेशन ली थी हुआवे वाले बंदे से, ठीक है। अब हो गए मैम एनपीटी और एसडीएच। देखो इसमें ये ऊपर की जो लिंक है ना, ये सारी ये रिंग है, ये वाली जो मैंने हाईलाइट कर दी येलो रंग से, ये सारी आ रही है डू नॉट प्रोसीड, ये चेक करनी है आपको। ये आप चेक करोगे? इसको रिंग चेक कर सकते हैं हम ऑब्वियसली। आती है ना आपको रिंग चेक करनी? हाँ हाँ आती है। हाँ आती है। हाँ ये ओके थी इसलिए गोल्ड दिया है, ये ओके है। अब हो गया। एक होता है ई के बाद 6 अक्षर अपोलो, दिख रहा है? ये ई के बाद ये 5 अक्षर हैं, 1 लाख 1 लाख। इसको हम चेक नहीं करते, इसे करते हैं इग्नोर। हाँ इसे हमने देखते, ये इग्नोर, ये चेक नहीं करना। उनसे पूछना पड़ता है एफई से। नहीं तो हमें दिख रहा है मैम, ये दिख रहा है, फिर से मत पूछो। नहीं वो कभी कभार बोलते हैं कि वो पाइटो रनिंग है अपोलो। नहीं पैटो नहीं, वो अलग बोलता है, वो अपोलो नहीं बोलता वो पैटो में। नहीं कल रात भी मेरे को आया था एक, तो वो मैंने उनको पूछा ओनली अपोलो है ना, इन बिटवीन कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि अपोलो रनिंग पैटो ऐसे कुछ। हाँ तो अपोलो से पैटो चल रहा होगा तो उसका लिंक अलग से लगाएगा, वर्क इन्फो में लगाएगा पैटो से पैटो का। जो लिंक चेक करते जा रहे हो ना मैम, उनको आप ये किसी रंग से करते रहना, ग्रीन, जैसे ग्रीन कर दिया, ये चेक कर लिया मैंने, अब मुझे ये चेक करना है, ये चेक कर लिया, ये ग्रीन कर दिया, ये चेक करना है, ये ग्रीन कर लिया, ताकि अब की ये चेक हो गए मेरे, अब ये बचे हैं। जो आप चेक करते जाओ, ग्रीन करते जाओ कि भाई मैंने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। 100G चेक कर लिया, उसे ग्रीन कर दो, 100G भी चेक कर लिया मैंने। अच्छा, बाकी ये आप सबसे ऊपर वाला जो है नोकिया का, उसको आपने कैसे चेक किया? एनएमएस में चेक किया कि डायरेक्ट आपने वॉर रूम से देखा? हाँ, नहीं मैंने वॉर रूम वाले मैसेज में देखा कितने कट चल रहे हैं नोकिया में। ओके। बाकी इसको चेक करने का भी एक तरीका है, एनएमएस है, एनएमएस बन जाता है। आपने वॉर रूम से अपडेट देख लिया कि इस रीजन पे अगर कट नहीं है तो आपने गो हेड दे दिया, मींस एनएमएस में चेक करने की जरूरत नहीं है।
नहीं 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 नहीं, एनएमएस में भी चेक कर सकते हो आप पैच केबल भी निकलवा सकते हो, आपके पास एनएमएस है वो तो वो अभी, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। हाँ सफिशिएंट टाइम होना चाहिए और बता देंगे उसको। अभी तो आप वॉर रूम वाले मैसेज से ही देखो और वॉर रूम वाले बंदे से कंफर्म करो फटाफट से कि भाई जल्दी कोड दो। अब जो इसमें इसी सीआर के लिए भी और एक हमें सियाना के, सॉरी इसके लिए आपको 100 जी जैसा टीम केस से ये दोनों का आपको वॉर रूम से और वहाँ से कंफर्मेशन चाहिए। हाँ, इस सीआरक्यू में जो नीचे और रिंग लगी पड़ी है ना ये वाली, ये देखो ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सारी प्रोसीड हैं और ये है एनपीटी की। एनपीटी और एसडीएच में भी आ रहा है प्रोसीड, तो फिर आंख बंद करके ओके है। अब मैम इसमें कुछ लिंक होते हैं सियाना के, वो आपको चेक करने आते हैं सियाना के? नहीं नियाम में आप बता दो अगर प्रोसेस। अच्छा, अब मैं नियाम लॉगिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? नियाम आपका बना हुआ सबका? हाँ बना है। टी पे गए, नियाम पे गए, यहाँ मैंने आईडी डाली अपनी, पासवर्ड, ईपीटी को चेक करने के लिए मेनली 2 कमांड है, एक तीसरी और भी है, यदि वहां पे कट दिखा रहा है तो बता रहा हूँ मैं। आप चेक करते भी हैं 1-2 मैडम? हाँ मैं T5 चेक करती हूँ। मैं भी T5 कर लेती हूँ। एक तो ये एनएमएस, ये तो एनएमएस है T5 का। नेटवर्क पे जाके नेटवर्क मैप पे गए, वो T5 की रिंग ना यहाँ भी मिल जाएगी, हमें यहाँ भी मिल जाएगी। T5 का एनएमएस भी है और दूसरा बट कभी कभार क्या होता है ना, लाइक पोर्ट चेक करने के लिए जब रिंग ये एनएमएस में चेक करते हैं तो वो नॉट मैच ही आता है। हाँ, ठीक है। देखो एक एनएमएस तो मैम ये रहा, ये तो है सियाना ईपीटी का, जो सी के बाद 5 अक्षर हैं, और T5 का अलग से एनएमएस है, वो आपका नहीं बना होगा शायद, कपिल का यूज करते हैं। तो दोनों का नहीं बना हुआ है, ये भी नहीं बना वो भी नहीं बना हुआ है, बोला हुआ था कपिल को। तो एनएमएस में रिंग डालते हैं, यहाँ पे कोई रिंग है? रुक जाओ, मैं एक ना सीआरक्यू खोल लेता हूँ, सुबह गोएट दिया उसमें वो था, रुक जाइए, इसमें ये था सियाना ही था, इसमें भी 629 में। सीआरपी खोल ली मैंने, इसमें गई इंटीग्रेशन में, यहाँ पे सियाना के लिंक हैं। पहले हमारा चेक इम्पैक्ट छोड़ दिया, अभी चेक इम्पैक्ट मार के हम चेक इम्पैक्ट से पहले वो है अप्रूवल वगैरह, वो तो पता ही है ना आपको। मैम ये यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, तो जो डू नॉट प्रोसीड है वो इकट्ठा हो गए, जो प्रोसीड है वो इकट्ठा हो गए, शॉर्ट हो गए। ये सारे लिंक मैंने कॉपी करे पहले की तरह, और वहीं एक्सेल में जाके पेस्ट कर लूंगा मैं इसी सीआरक्यू के नीचे। ये गोड दे दिया मैंने, ठीक है? अगले सीआरक्यू में गोड दे रहा हूँ, तो इसी के नीचे मैं वो पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पेस्ट कर लिए, सीआरक्यू नंबर पेस्ट कर दिया। पहले देखा इसमें हुआवी भी नहीं है ना नोकिया है, फटाफट देखा इसमें सुपर कलेक्टर है, सुपर कलेक्टर है, ये रहा, दिख रहा है मैम? फटाफट से जाके पहले मेल कर देने सुपर कलेक्टर को, ठीक है मैम? अब ये सियाना के हमें लिंक देखने हैं, इसमें 62,665 ये रहा, 62,665 एक ये रहा, और 3 ये रहा 62,665। तो मतलब ये हमारी 5 रिंग है ना, एक बार में चेक हो जाएंगे। हाँ, तो कॉमन नोड को ले लेंगे हम और इसको हम लॉग इन करेंगे। इसकी कमांड है लिस्ट स्टार, हाँ लिस्ट स्पेस फिर स्टार, फिर मैंने वो नोड क्लिक कर दिया। यहाँ पे इसकी आईपी आ गई सारी, ये
कॉपी करके ये पेस्ट कर दी। यदि यहाँ पे आईपी पूरी नहीं आ रही है ना तो एनएमएस में देख लो इसको। कई बार ऐसा होगा कि ये जो आईपी आ रही है ना 172 23 119 के बाद नहीं आ रहा। ये देखो, ये करो, ये रहा नोड, इसकी यदि सपोज करो आईपी नहीं आई पूरी तो मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पे, इस एनएमएस में डाल दूंगा। बहुत बार आईपी नहीं आती। सारे एनिमेस बहुत जरूरी है, बिना इसके एनिमेस भी एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। नहीं, 2 दिन में बन जाएंगे एनएमएस तो आपके। तो कई बार मिला हुआ है इवन ये डाल दिया, ये मैंने नोट डाल दिया यहाँ पे, यहाँ क्लिक कर दिया, इस नोड की आ गई आईपी आ गई। ये रहा 172, ये यहाँ पे भी आ गई थी, ये रही 172 23 119 155। ठीक है मैम, यहाँ एंटर मार दिया ये। अब ये नोड लॉगिन हो जाएगा। इस नोड से जो भी कनेक्ट हैं उस सबका बताएगा कितने पोर्ट कनेक्ट चल रहे हैं इससे। पोर्ट शो, आईपी एआईवी शो। अच्छा ये बताइए, जिससे पहले वाला जो आया ये बॉक्स के अंदर, इससे आपका लेना देना नहीं होता है? मींस हमें ये नहीं देखना होता है, जस्ट ऊपर कीजिए ये जो हाँ ये जो बॉक्स है, हाँ जी ये वाला, इसमें जो है हाँ जी 100 जी आप ये जो हाँ ये जो आपने सेलेक्ट किया है, हाँ, इसमें लेना देना जब है जब यहाँ कुछ मिस आ जाए, जब यहाँ कुछ मिस आ जाए ना। पर मैच मिल रहा है तो हम गो ऐड दे सकते हैं। कैसे? हाँ, यदि ये सारी आईपी हो गया, सारे मैक आ रहे हैं ना, तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन हर पोर्ट की अप है। अप है, किसी की डाउन भी है तो डिसेबल है वो, किसी की डाउन भी है सपोज करो। जैसे यहाँ तो ये आनी चाहिए सारी। यहाँ एक भी मिस आई ना मैम तो फिर आपको कमांड चलानी है, आपको अगली आईपी इंट IP/int show, ये कमांड पता है आपको? नहीं, ये कमांड नहीं पता हुआ था, ये नहीं। लिख लो इसको, int IP/int show। ओके। यदि यहाँ कोई भी ब्लैंक आएगा ना, यदि सपोज करो ये ब्लैंक आया, हाँ जी, इसके आगे लिख रहा है 150, तो इसके एक आगे एक पीछे, मतलब 150 से एक पीछे 149 और 150 से आगे 151, वो इस लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ये है 155 है, 161 है, 158, 205, 54। ठीक है, ये दिख गया यहाँ पे। यदि यहाँ मिस है तो यहाँ दिख गया। सपोज करो ये है, ये देखा, ये कहाँ का है, ये है पोर्ट 4 के, तब जरूरत पड़ेगी इसमें यहाँ पे। अब देखना पोर्ट 4 अप है। यदि ये डाउन होता यहाँ पे, मैम समझना, यदि यहाँ पे डाउन होता ना, ये डाउन होता, हेलो, यदि यहाँ पे पोर्ट अप है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यदि यहाँ पोर्ट डाउन है तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें आगे देखना है पोर्ट अप डिसेबल है इनेबल है। यदि यहाँ इनेबल है तो डाउन पड़ा हुआ है, टिकट चल रही होगी, उसकी रिंग में कट चल रहा है। और यहाँ डाउन है और यहाँ डिसेबल है, यहाँ डाउन है, यहाँ डिसेबल है, तो वो पोर्ट बंद कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, किसी काम का नहीं है। उस पे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सर्विस, कोई भी ट्रैफिक नहीं चल रहा है। वो हाँ, तो वो गो अहेड देना है, वो हमें होल्ड नहीं करना। यहाँ डाउन, आप ये पोर्ट 14 का एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे डाउन शो कर रहे हैं। कहाँ पे? इसमें से ये जो ऊपर वाले आपने, सॉरी बताइए। देखो पहली बार तो इसमें तो कहीं डाउन है, देखो इसमें कहीं डाउन है, इसमें भी कोई डाउन नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं, सारा आईपी आ रहे हैं, सारा आईपी आ रहा है ना। तो हाँ, यदि इसमें आईपी मिसिंग आ रही है ना, तब चलानी है ये वाली कमांड, int IP/int show। जो आईपी मिस आ रही है, सपोज करो ये वाली आ रही है 174 वाली, तो 174 से जो टच है वो टच है 173 और 175, वो ढूंढना है इस लिस्ट में ढूंढना है वो। ठीक है, इस लिस्ट में जो जहां मिल गया वो इसमें मिल गया वो, सपोज करो, तो इसमें देखना है इसका कौन सा पोर्ट है, पोर्ट नंबर 2।
तब यहाँ चेक करना वो डाउन है, डाउन तो नहीं है, वो डाउन है, डाउन है तब देखना है कि इनेबल है डिसेबल है। इनेबल है तो वो डाउन है, होल्ड वहीं पे, आईपी मिसिंग वहाँ कट चल रहा है 100%, और वो डिसेबल यहाँ डाउन है डिसेबल है तब कोई इशू नहीं है, तब गो हेड है। मैम समझ में आया? डाउन होल्ड एक्टिविटी। यस, पोर्ट डाउन है हाँ हाँ और वो इनेबल है, पोर्ट इनेबल है Okay. तो होल्ड, और वो डाउन है यदि पोर्ट डिसेबल है तो गो हेड। इसमें कोई डाउट तो नहीं? वो जो फर्स्ट कमांड आपने दिखाया था ना आईपी का, वो वाला एक बार दोबारा बता दो। 3 कमांड है, PORT पोर्ट शो, फिर IP AIB शो। यदि यहाँ मिस है, यदि यहाँ ओके है तो ये 2 ही कमांड चलानी है मैडम। यदि यहाँ ओके है तो खाली 2 ही कमांड चलानी है, तीसरी कमांड नहीं चलानी। यदि यहाँ IP मिस आ रही है तब चलानी है int IP डैश int शो। तो जो मिस है ना IP, उसके आगे पीछे एक मिल जाएगी, आगे पोर्ट देख के वहां से फिर मैच करो ऊपर। जो एक एग्जैक्ट common मैच होता है वो नहीं देखना है क्या? हाँ जी, लाइक अगर 150 वहाँ पे मिसिंग है तो 150 नहीं देखना है, 149 एंड 151 देखना है। 150 तो मिलेगा भी नहीं, 150 से जो एडिशन था ना वो मिलेंगे, 149 मिलेगा या 151 मिलेगा। ओके अब ये चेक कर दिया हमने, ठीक है, ये ओके है, ये ओके है तो ये अब ये 3 ओके हैं, ग्रीन कर लिए मैंने। 665 एक एफी ने मेरे को बताया था बीएफटी सेशन शो ऑपरेशन डाउन करके आप एक बार चेक करो कमांड डाल के, तो इस कमांड का क्या यूज होता है? वो T5 की कमांड है। अच्छा T5 की कमांड है, ओके ठीक है, इसमें एक SDH भी है, वो SDH पे SDH चेक करना है। SDH देखो वो आ रहा है, डू नॉट प्रोसीड आ रहा है SDH। ये सिर्फ लाइक ए एंड डी चेक करना है, बी एंड चेक नहीं करना है इसका। मैम वो EPT के केस में है, EPT के केस में है, EPT सियाना EPT, C के बाद 5 अक्षर वाले की बात कर रहा हूँ। C के बाद 4 अक्षर होते हैं वो तो सुपर कलेक्टर है ही, हाँ। ठीक है, मेल करना है। C के बाद 3 अक्षर आपका 100G है, 100G। वॉर रूम से पता करना है। C के बाद 5 अक्षर हमारे पास NMS भी है, 2 तरीके हैं NMS में भी कई, हाँ NMS में भी कई बार डाउट रहता है, उसमें गलत दिखाता है, वो अपडेट नहीं होता टाइम से, तब फिर नियम पे चेक करना है, नियम पे चेक करने का। मैं वही बोल रही हूँ कि सिर्फ ए एंड चेक करना है या बी एंड भी चेक करना है? देखो यदि ये अप है ना हाँ। तो इससे ही ये कनेक्ट है तो ये अप ही होगा, ये भी 100%। एक ही चेक करना, चेक कर लो, कोई एक चेक कर लो। देखो या तो ये चेक कर लो, ठीक है, ये अप है तो ये भी अप है, या फिर ये चेक कर लो, ये भी कॉमन ही है। देखो ये भी 3 कॉमन आ रहे हैं, 801, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो EPT ओके हो गया, सुपर कलेक्टर का कोड इसमें आ गया, SDH मैंने चेक कर लिया। अब हम ये पेटो और सीख लो आप, पेटो तो आपको आता है ना, पेटो में खाली 4 कमांड हम चेक कर रहे हैं खाली बस। नहीं आप बता दो फिर से, आप सारा चेक करिए। पेटो मैंने कोई लॉगिन किया, पेटो की इसमें पेटो है कि नहीं है, इसमें EPT ओके ना, इसमें नहीं, इसमें सामने पेटो, इसमें चेक कर लेते हैं। ये लगा रखा पेटो कनेक्टिविटी, ये ओपन कर लिया। अब इसमें या तो ये लॉगिन कर लो पहला वाला या दूसरा लॉगिन कर लो। तो दूसरा लॉगिन करना थोड़ा मुश्किल है, RTR वाला आ रहा है, ये चेक कर लो पहला वाला 1076 116 116.119 16.76। एक ही नियम लॉगिन करके हम T5 और T4 दोनों चेक कर सकते हैं। हाँ T5 की कमांड आपको पता है, 3 कमांड है T5 की खाली। हाँ पता है। ठीक है हम, इसमें पेटो की कमांड है शो ISIS एजेंसी, तो इससे दूसरा एंड मिलना ही चाहिए, ये वाला RTR 34224 है, क्या था RTR
34,224 ये तो इसमें मिल ही नहीं रहा, तो रुक जाइए, हो सकता है यहाँ पे काम हो रहा हो, अभी ये काम कर रहे हैं अभी हम ये, क्योंकि ना ये कह रहे थे, आपको याद है ये कह रहे थे कि काम होगा 2 बजे तक। श्वेता मैडम, हाँ जी, हाँ जी। आप फोन कर रहे थे ना कि देखो हाँ जी, कैरेट extend टाइम करने बढ़ा के दो, लिए। टाइम बढ़ा दो। हाँ जी, देखो इसमें 224 आ रहा है ना, हाँ जी। और इसमें नहीं आ रहा, तो अभी काम कर रहे हैं, वो डाउन पड़ा है पेटो। वैसे मैं बता रहा हूँ कमांड, एक तो पहली कमांड तो ये शो ISIS एजेंसी, इससे वो बी एंड मिलना चाहिए, तो दूसरा है। फिर हम दूसरी कमांड चलाएंगे शो ISIS फास्ट रीरूट समरी। इसमें देखना है 100% हमारा जो पाथ होना चाहिए अप होना चाहिए, ये 100% आ रहा है ना, ये तो ओके है। प्रोटेक्शन कवरेज टोटल में आनी चाहिए 100%, ओके है। तीसरी कमांड है फिर हमें ना इनकी जो प्रोटेक्शन की जो IP है वो चेक करनी है। वाले पे 100% आ रहा है, नीचे वाले में 0.00 ऐसे लास्ट के दो एक ही चेक करना ऊपर वाला एक ही है। ऊपर वाला हो या बीच में हो, एंड में 100% चाहिए हमें। तीसरी कमांड है शो BGP ऑल समरी। इसमें खाली ना हमें IP मिलेंगी, ये मिली हमें IP, ये 2 IP मिली हमें। ये हमें अगली कमांड है, चौथी कमांड है शो CEF शेफ, ये पेस्ट कर देनी है यहाँ पे। यहाँ पे चेक करना है बैकअप और प्रोटेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा चेक करना शो मींस वर्ड में ही आना है ना, बैकअप एंड प्रोटेक्शन का दोनों हाँ, शो करना चाहिए। सो शेफ वो दूसरा हमने किया, सेम उसमें आएगा, ठीक है। ये चारों कमांड में कॉमन है। एक राउटर होता है आपका, नोकिया का राउटर होता है, नोकिया, उसमें खाली नोकिया से नोकिया कनेक्ट है ना, तो उसमें खाली एक कमांड चलती है, शो राउटर ISIS एजेंसी। एक एग्जांपल लेके आप दिखाओ तो समझ में आए। इसमें नहीं चलेगी कमांड, वो आपके पास कोई पड़ा लिस्ट में राउटर नोकिया का? चलो मैं देखता हूँ। सुनो एक चीज और है इसमें, एक चीज और है ध्यान देने वाली। देखो इसी को देखो आप, ये गलती मत करना आप। इसमें इससे कनेक्ट क्या है, ये RTR है, RTR है राउटर T3। तो ना अब हमें इसमें हम तो 4 कमांड की बजाय ना हमें इसमें 2 ऐसे राउटर ढूंढने हैं, ऐसे वाले RTR। जैसे पहली कमांड मैंने चलाई थी शो ISIS एजेंसी, तो उसमें आ गया RTR 34142 आ गया ना। तो ऐसा ही हमें एक और ढूंढना है हमें। अब ये है 1600 आया इसमें, 16.100। अब फिर हम इसको लॉगिन करेंगे, फिर यही सेम कमांड चलाएंगे शो ISIS एजेंसी। हेलो, हाँ, फिर कमांड चलाएंगे उसमें, यदि उसमें नहीं आया कोई उसमें फिर आया, सपोज करो 1600 है ना, 116 119.16.100 सेम कमांड चलेगी। तब तक हम रिपीट करेंगे इसको जब तक हमें वो दूसरा RTR नहीं मिल जाएगा। दूसरा इसमें RTR आ गया ना मैम, ये है 4239 और पहले में क्या था, पहले में अलग था शायद, पहले में था 34142। अप है जिस भी पैटो में आपका वो आ रहा है, पैटो से RTR वाला, तो उसमें ये कमांड बार बार रिपीट करनी है शो ISIS एजेंसी, जब तक कि वो दूसरा RTR वाला जो पैटो है राउटर है वो ना मिल जाए। मैम ये बात समझ में आई नहीं आई? मींस इसमें 2 आने चाहिए ना, 2, हाँ। कोई जो भी रिंग राउटर वाले, जो अभी तो एक यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि उसमें काम चल रहा है, तो हमें दूसरा वाला ढूंढना है, राइट? नहीं, ये अभी अप है, वो तो राउटर उसने अभी डाउन कर रखा है, बट जो ये राउटर है इसकी जो
जो प्रोटेक्शन है, रिंग अभी पूरी कंप्लीट है। 2 मिल गई मैम, इसमें 2 मिल चुके हैं, दिखा दी मैंने आपको उसमें। बट कई बार ना वो कभी एक ही हो तो सर्च करना, अगर एक ही साथ 2 आ गए तो सर्च करते रहो, सर्च करते रहो जब तक ना मिले वो। 5 बार 6 बार चलाते रहो, सो ISINC चलाते रहो जब तक ना मिले वो। और अगर एक ही बार में 2 गए आ गए तो जरूरत नहीं। एक ही बार में आ गए तो खत्म, पहली कमांड पे ही पेटो खत्म, चेक हो चुका है, उसको लगा दो। पहली कमांड में ही दोनों राउटर आ गए, RTR वाले, RTR आ गया, एक RTR और आ गया, तो वहीं खत्म पेटो, ओके है वो, अप है वो। बस राउटर के केस में है ना? राउटर के केस में एक T5 का मैं बोल देता हूँ, ये है T5 चेक होता है 100.73 112.73, ये नहीं है। कोई T5 आपको याद आ रहा है? रुक जाइए, रुक जाओ, मैं निकालता हूँ T5। ये रे, ये है 233.81 233.81। T5 चेक करने का वो है 100.73 है IP, और राउटर चेक करने का 116.119 है। ये लॉगिन किया, राउटर का ही बता दो ना, ये आता है। ये आता है? हाँ। अच्छा, एक नोकिया राउटर बता रहा हूँ, ठीक है? नोकिया बता रहा हूँ, नोकिया राउटर, नोकिया एनीलिस्ट। नोकिया मालूम है कोई किसी आई पे? 0.73 जो IP भी सेम रहेगी, 0.73। देखो ना, मैम जिसमें पेटो लगा हुआ है नोकिया से नोकिया, उसमें एक ही कमांड चलेगी। रुक जाओ, इसमें 1 लाख नोड है, कहाँ मिलेगा? नहीं मिल रहा मैम नोकिया राउटर, किसी भी आपको CRQ में दिख जाएगा। मेरे को एक बार T5 को बता देना। T5 का लीजिए, 100.73 और क्या था वो था 233.81। इसमें खाली 3 कमांड चलेंगी, बट 3 कमांड चलाने के बाद देखना क्या है ये पता होना चाहिए। शो ETP स्टेट, जो पोर्ट नंबर है ना, मेजरली 1 और 6 पे काम करता है ये 1 और 6 अप होना चाहिए। मींस आपने एनी लिस्ट में एनी आईडी पे आपने की पहले IP डाला? नहीं, आपके पास जो लिंक है ना इंटीग्रेशन में, हाँ हाँ, वहाँ ANB और BN T5 है, तो T5 जो नोड होता है ना, वो ऐसा होता है वो। एक मिनट, आप एग्जांपल ले लो कोई CRQ पे। ये रहा, नहीं ये रहा CRQ है। एक CRQ पर लिंक लगा हुआ है, ANDA और BNDA। हाँ जी, इसको लॉगिन कर लो। लॉगिन कर लिया, इसका 1 नंबर पोर्ट, 6 नंबर पोर्ट, 7 8 ये पोर्ट हैं जो चल रहे हैं, बंद कर रखे हैं, ठीक है? ये आप हैं, इनसे नहीं पता पड़ेगा हमें।
और दूसरी कमांड है शो बीजीपी पीयर्स। इससे पता पड़ जाएगी सिर्फ बीजीपी अप है या डाउन है। इसमें आना चाहिए एस्टेब्लिश्ड, आप है यहाँ भी आना चाहिए एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड नहीं है तो कुछ ना कुछ डाउन है या फिर दिक्कत है। तीसरी कमांड है शो ISIS नेबर्स। इसमें स्टेट में आना चाहिए अप, ये रहा, ये अप स्टेट में आना चाहिए अप। इसमें हम देखते हैं स्टेट में आना चाहिए एस्टेब्लिश्ड। ये 3 कमांड है मैम। स्टेट में स्टैब्लिश का, अच्छा ओके हाँ। दूसरे में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या रीजन है, वो डाउन है क्या है। अब तो वैसे उठाया ना हमने, बट देखना ये है, हमें देखना हमें एस्टेब्लिश्ड है। इसमें देखना है अप। स्टेट में अब कोई सीआरक्यू, हाँ एक सीआरक्यू ले लीजिए। अब एक सीआरक्यू जैसे हार्डवेयर की आती है आपके पास। हार्डवेयर में अप्रूवल चाहिए अमित कुमार का, लिख लीजिए अमित कुमार। बिना अमित कुमार के अप्रूवल नहीं है तो गो अहेड नहीं देना है। और उसमें एक ओपन अप्रूवल चाहिए, टोकन अप्रूवल, हार्डवेयर टोकन अप्रूवल, अमित कुमार देते हैं उसको। जो और सीआरक्यू है उसमें भी लिंक चेक करना है, सेम केस है। ओएफसी में तो मल्टीपल लिंक्स हैं, ठीक है। और जो अदर सीआरक्यू है, हार्डवेयर की है, रिंग रिडिजाइन पैचिंग की है, TPIP की है, T5 इंसर्शन की है, उसमें जो लिंक लग रहा है 1-2 वो चेक करने हैं। ओएफसी में लिंक होते हैं ज्यादा, किसी किसी में तो आपको देखा होगा कि 1-2 लिंक ही होते हैं NPT के, फटाफट 1-2 मिनट में गो अहेड। किसी किसी में होते हैं मल्टीपल लिंक, हुआवे, नोकिया, यही फर्क है। ओएफसी में आपके OTN है तो ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है, सब आप होने चाहिए। और वो जो स्पैम चेक करते हैं ना हुआवे एंड हार्डवेयर का, स्पैन, हाँ स्पैन के लिए ना NMS हम सबका बना हुआ है, सिग्नेट बोलते हैं उसको, PMS सिग्नेट। ये रहा, मैंने क्लिक किया, आईडी पासवर्ड मेरा इसमें डला हुआ है, लॉगिन कर लिया, ठीक है। इस पे हम तीसरे ऑप्शन में गए, स्पैन लॉस में जाके स्पैन लॉस करंट PM। अब ये है वेंडर, किसका चेक करना है हमें, हुआवे का। सपोज करो हुआवे में गए, हुआवे, ये रहा, कौन सा हुआवे था, हुआवे था ये, हुआवे का सबनेट ले लो, इसमें था मेरे पास। ये कहाँ है हुआवे, इसमें ये रहा हुआवे। हुआवे का सबनेट है 3CLRO, 3CLRO 3C, आगे 3CLRO। अब देखना वो कहाँ से कहाँ तक था नोड। ये नोड था वेल्लोर C120 से 9013। इसमें देखना C वेल्लोर से 9013 है, C120 से 9013 आगे ना। ये इस पे क्लिक किया, जनरेट किया, अब एक्सेल में आ जाएगा, उसको करके डाउनलोड और उसमें स्पैन लगा दो, क्योंकि अब स्पैन का चक्कर ज्यादा है। ये यहाँ से डाउनलोड किया एक्सेल, और इसको हम कीप कर लेंगे, कीप, ये हो गया डाउनलोड, और इसको हम लगा देंगे। अब इसमें जो भी स्पैन आ रहा है इसका देखो, आगे देख लो उसको। स्पैन इसमें आ रहा है नॉर्मल, सेवेरिटी में आ रहा है नॉर्मल, हुआवे स्पैन नॉर्मल, और फाइल को लगा ये देंगे। गो अहेड देने के पहले अटैच करना होता है ना गो नहीं अहेड? नहीं, अब पता नहीं, गो अहेड देने से पहले मुझे नहीं पता मैम, मैं 2 छुट्टी बाद आया हूँ, मेरे 2 हफ्ते पहले तो हम किसको क्लोज करते टाइम डाल रहे थे। अब मेरे सुनने में आया कि गो अहेड देने से पहले भी चेक करना है, क्योंकि मैंने देखा था कल किसी ने लगाया था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि प्री स्पैम एंड क्लोजर के बाद भी लगाया था मैंने। गो अहेड देने से पहले लगाया था या क्लोज करते गो वक्त लगाया था? गो अहेड देते टाइम पे लगाया था, हाँ तो प्री लगा चेक। दीजिए। हाँ अच्छा, प्री चेक लगाया था शायद। तो वो कंपल्सरी है या फिर ऐसे अपनी मर्जी नहीं, से लगाना है? मेरे सुनने में आया 3-4 दिन पहले मुकुल सर कह रहे थे कि भाई गो अहेड देने से पहले भी लगाना है। तो आज तो मैंने गो अहेड दिया, ये उस पे तो लगाया नहीं।
गो पर ये सिर्फ अहेड हुआवे और सियाना 100G के लिए है ना? हुआवे, सियाना 100G और नोकिया, 3 चीज के लिए। और सुपर कलेक्टर भी, सॉरी सुपर कलेक्टर भी है ना, ये में वेंडर में जाके सियाना, इसमें आ जाएंगे सुपर कलेक्टर के। दिखाऊं? सुपर कलेक्टर है 366, ठीक है, सबनेट ये ना सुपर कलेक्टर, दिखेगा 366, देखा है 366 आ गया। नोड कहाँ पे थे इसके, देखना एक बार, ये थे 3406 से 3423, 3406, ये क्या रहा है, ये भी लगाना है, लगा दो इसको भी, ताकि कोई हम पे उंगली ना उठाए कि भाई तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो भी मांग रहे लगा दो। गोड सिर्फ OFC के लिए ना, अदर के लिए नहीं। नोड, हाँ मैम, ये नोकिया का राउटर है ना, उसका बता रहा हूँ, एक मैं देखा मैंने, ये है 116.119.6.46, ये राउटर है नोकिया का, लॉगिन होगा ऐसे ही 116.119 से। जैसे औरों में तो लिखा आता है CR का मतलब है सिस्को राउटर, हम देखे ना, देखो ये दिख रहा है आपको, ये राउटर जो हम लॉगिन किया था हमने, यहाँ लिख रहा है CR, दिख रहा है CR वाले में चलानी है 4 कमांड जो आपको लिखी हुई है आपके पास, और NR वाले में चलानी है एक कमांड उसमें चलानी है जिसमें A एंड B NR है और B एंड B NR है, समझे आप? एक कमांड उसमें आएगी जिसमें A और B दोनों जो राउटर है ना, राउटर से राउटर कनेक्ट जो, वो दोनों NR है। इसमें एक कमांड है शो राउटर IS एडजेंसी, सेम ही है, बस इसमें राउटर बीच में आ गया। वो कमांड थी शो IS एडजेंसी, इसमें खाली ये ऐड हुआ है शो राउटर IS एडजेंसी। ये क्लिक किया तो दूसरा जो इसमें यदि NR है, इसमें आ गया अप आ रहा है इसमें अप, ओके, इसमें एक कमांड चलेगी। और यदि राउटर लग रहा है पेटो, एक में तो है NR और एक में है CR, एक एंड तो है NR और एक है CR, तो NR को ना लॉगिन करके आप CR को लॉगिन करो, CR से NR आ जाएगा, फिर वही 4 कमांड चलाओ, खत्म कहानी। जिसमें RTR आ रहा है उसमें आप लॉगिन करते रहो, अलग जो दूसरा आ रहा है उससे जो नोड टच है, जब तक लॉगिन करो, जब तक एक कमांड चलेगी शो IS एजेंसी, जब तक दूसरा RTR ना आ जाए। ये क्लियर है? इसमें गलती ना करना, तो RTR ढूंढने हैं हर हाल में, तभी कोड देना। राउटर चेक करना कि राउटर डाउन हो जाता है ना, तो डेटा वाले MPLS वाले ना, हाँ बहुत कस्टमर डाउन आते हैं, फिर वो करते हैं बवाल ज्यादा ही। RTR 2 ढूंढनी है, 2 RTR ढूंढनी है मैम, ये तो आप लिख लो मोटा मोटा। और कोई भी कट चल रहे हैं नोकिया में 3, हुआवे में 3, तो वॉर रूम से ही मैसेज कॉपी करना है और उसमें लगा देना है मैम। कट्स होल्ड, मल्टीपल कट्स इन हुआवे, मल्टीपल कट्स इन नोकिया, होल्ड, अभी होल्ड, और उनको बोल दो कि कॉल करना अब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब नेक्स्ट ट्रैकर आएगा तभी। बीच में हम नहीं देंगे गोवर्ड, समझे? अब बीच में गोवर्ड दे देंगे, अभी डिटेल नहीं आई उनकी, अभी वो कट भेजेंगे, उसके बाद ही मैं चेक करूंगा। अभी मुझे नहीं पता, मेरे पास पुरानी है, आपके पास, मेरे पास डेटा पुराना ही है हुआवे और नोकिया का, कि 3 कट चल रहे हैं, 3 ही चल रहे हैं वो, अब 1 घंटे तक वो 3 ही चल रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता, जब तक कि दूसरी डिटेल ना आए। कोई इंसिस्ट कर रहा है तो हुआवे वाले बंदे से पूछ लो। और कोई भी CRQ आ रही है ना, उसमें पहले नंबर सेव कर लो उसका, ताकि आपको किसी को वो नहीं एक्सेस नंबर सेव कर देगा, क्योंकि कई बार आप CRQ भेजते हो उसमें नंबर लिख के CRQ में दिक्कत आती है, OFC में नहीं आती है, वो जो अदर CRQ रहती है उनमें आती है। अच्छा। ऑपरेशन टीम डू नॉट हैव प्रिविलेज, ऐसे कुछ बताता है वो। जो OFC के अलावा जो CRQ हैं, रिंग रिडिजाइन पैचिंग की, T5NI की, NPT एरर की, उसमें बस लिंक चेक करना है, गोहेड देना है। इसमें और NPT का मुझे और एक डाउट था,
हाँ जी। मतलब एक लिंक पे मतलब वर्क करते रहते हैं, तो वो मतलब ऑलरेडी चलती रहती है रिंग, तो हाँ कैसे पता चलता है कि हम लोगों पे वो रिंग पे वर्क हो रहा है? देखो, जो हम ग्रुप बनाते हैं रात में, वो इसलिए बनाते हैं कि आपने कोई गो हेड दिया तो आपने वो रिंग नेम डाल दी उस ग्रुप में। मैं गो हेड दे रहा हूँ ना, तो उसमें ग्रुप में मैं चेक कर लेता हूँ, मैं सर्च में जाके भाई इस रिंग पे ऐसा नहीं कभी गो हेड दे रखा हो, आपने दे रखा हो ऐसे गो हेड और मैं दे दूं, आप भी वहाँ आपने कोई एक्टिविटी दे दी वहाँ पे, एक मैंने दे दी, तो रिंग फेल हो जाएगी इस वजह से। वैसे तो 99% वो कोई लेता ही नहीं है गो हेड, पहली बात तो। सेम रिंग में यदि मानेसर में बैठा हूँ मैं आज, तो मैं काम कर रहा हूँ मानेसर में, एक्टिविटी कर रहा हूँ कोएफसी की, तो मुझे पता होगा कि भाई मैं इस रिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे ही मानेसर में कितने बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे काम करने वाले, 12 होंगे, तो भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस रोड के बीच में इस लिंक पे काम कर रहा हूँ, तो दूसरी एक्टिविटी मैं कोई शेड्यूल करूंगा ही नहीं। 99% 1% केस में हो सकता है, रेयर 1% केस में जहाँ मूर्ख हैं, जो इन्हें पता नहीं है, जिन्होंने गलती से कोड ले लिया और रिंग डाउन कर दी। बाकी 99% वो ऐसा नहीं होता। और ये सिर्फ ईपीटी और एसडीएच के लिए है ना? एनपीटी और एसडीएच के लिए? एसडीएच एनपीटी के लिए। हाँ, दोनों के लिए। तो बट मोस्टली रात में नहीं चेक होता है ना? देखो, जब कुछ लोग कैशमानी करते हैं ज्यादातर, जब वो होते हैं, बाकी तो नहीं करते हैं। मतलब समझा नहीं मैम, मतलब जो ग्रुप में डालते हैं ना अपडेट, वही डालते हैं। हाँ, तो वो ज्यादातर जब केशमानी होते हैं तभी होता है, बाकी तो कोई नहीं करते नाइट अच्छा, में। हाँ। बाकी अब बोल दो, नहीं तो वैसे मैंने बताया 99% वैसे होता नहीं है। हाँ, और ठीक। नहीं, आप डालना शुरू कर दो कि मैंने इस रिंग में वोट दिया है और बंदा शुरू कर दे डालना, या हम आस पास बैठे रहते हैं, हम जो रहते हैं बंदे नाइट में, तो पूछ लेते हैं भाई तूने वहाँ कोई गोल्ड तो नहीं दिया? अच्छा, एक गोल्ड मैंने वहाँ दिया है। बट रिंग में 2 गो हेड देने बड़े मुश्किल है, मतलब बहुत रेयर चांस में होगा क्लैश, जो होगा ना बहुत रेयर चांस में होगा। मैम अपना डाउट पूछ लो, ये नोट चेक करना, ये कहाँ पूछना है, ये किस एनएमएस में चेक करना है? इससे पहले आपने जो मुझे बताया ना, मुझे वो समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ईपीटी का ना? ना वो जो कुछ मैंने भेजे ना, मुझे इसके डाउट्स क्लियर करने थे। अभी पहले सेलेक्ट करके रखे थे। ठीक है, गायत्री मैडम को बताऊं, गायत्री मैम और उस्मा मैम बताना। हाँ, ये वाला मुझे नहीं समझ में आया, मतलब ये क्या करना है? कौन सा वाला? इससे पहले आपने जो स्पैम लॉस का ना? हाँ, स्पैन लॉस का, मुझे इसके मैं पहली बार देख रही हूँ वो स्पेन लॉस एक्टिविटी। हाँ, स्पेन लॉस में पहले चाहिए अप्रूवल गौरव कुमार का, बिना गौरव कुमार के नहीं, अप्रूवल मतलब वो जो आपने कहाँ जाके चेक किया ना, वो नहीं पता मुझे कुछ। स्पेन लॉस तो मैं अब ग्रुप में चेक करूंगा। आपने जो बताया ना, अब प्री चेक, पोस्ट चेक वाला स्पैम लॉस, नेट कहाँ पे कुछ चेक अच्छा, किया? सिग्नेट, ये तो हाँ, है, ये तो स्पेन लगाने के लिए खाली, ये आपका बना हुआ नहीं बना हुआ? नहीं बनाया हमारा, नहीं बना होगा, ये डिफॉल्ट बन गया सबका। अच्छा, ये नहीं, इसके बारे में नहीं पता। नहीं तो कपिल को ले लेना आईडी पर, कपिल को बोल दूंगा आपका बनवा देगा, या अपना आईडी पासवर्ड भेज देगा आपको। ये सबका बना हुआ होगा, एक्टिव कराना होता है खाली बस। नहीं, ये पहली बार देखा ना मैंने, इसीलिए। हाँ, मैंने भी अभी महीने भर पहले देखा। सिग्नेट नहीं मेरा है आई थिंक, क्योंकि अभी बोला है लगाने के लिए, तो लॉगिन किया, बोला कपिल की बना हुआ सबका, भाई चेक करो। मैंने चेक किया, तो बना हुआ था ना, पता नहीं था ना मुझे ये सीआर को देने से पहले भी लगाना है। और सीआर की हम क्लोज करते हैं ना, तब भी चेक करते हैं हम इनको, स्पेन लगा के क्लोज करते हैं। अच्छा, स्पेन तो लगा नहीं है, क्योंकि मुकुल सर बहुत इसके लिए बोल रहे हैं भाई। हम ईपीटी चेक करना है, नहीं आया? ईपीटी में 3 कमांड चेक करनी है, पोर्ट शो, आईपी शो। नीचे का तो आया, जो लॉगिन करने का 2 थे ना, वो इस एड्रेस स्टार वाला जो बताया, वो थोड़ा नहीं समझ आया। लॉगिन का है लिस्ट स्पेस स्टार फिर नोड क्लिक करना। ओके, ठीक है ना, बहुत इजी है, बता रहा हूँ। ये रहा नोड 1, ठीक है, नोड कॉपी कर लिया। नहीं शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा? नहीं हो रहा।
स्क्रीन कहाँ गई? कहाँ है स्क्रीन भाई? शेयर अब हो रही है? हाँ ये एनएमएस में से कॉपी कर लिया कोई भी नोड मैंने ऐसे रैंडमली, कंट्रोल पीडी स्टार्ट कर लिया। लिस्ट के बाद कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना होता है? इसमें नहीं होता है ना कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना। ठीक है। हाँ, लिस्ट मैंने टाइप किया, स्पेस टाइप किया, स्पेस लगाया, स्टार शिफ्ट स्टार दबा दिया, लिस्ट स्पेस स्टार, राइट क्लिक करा मैंने माउस का तो वो नोड कॉपी हो गया। यहाँ पे एंटर मार दिया, ये उसकी आईपी आ गई, ip.cli, ये पूरा फॉर्मेट आ गया। ये कॉपी करा, डबल क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी नहीं दबाना हमें। और राइट क्लिक करा तो पेस्ट हो गया, एंटर मारा, अब वो नोड लॉगिन हो जाएगा। जो चेक करना है चेक कर लो। इस नोड की चेक करने की कमांड बहुत सारी हैं, 10-12 हैं। पावर चेक करने की भी है, सेशन चेक करने की भी है। हमारी काम की खाली 3 कमांड है, पोर्ट शो, आईपी AIB शो और इंट आईपी इंट शो यदि मिसिंग आ रही है तो। और कोई इस नोड पे अलार्म चेक करना है तो है अलार्म शो। शो अलार्म ना है ले तू गलत याद है वो तो। अलार्म शो एक कमांड और है, नोड पे अलार्म चेक करना है तो कोई नोड पे कहाँ किस पोर्ट पे अलार्म आ रहे हैं। पोर्ट नंबर 16 22 पे अलार्म आ रहे हैं, नहीं पोर्ट नंबर 9 और 7 पे 9 पे अलार्म आ रहे हैं। बाकी वो 3 कमांड ही काम किए हमारे। ओके। EPT कॉमन नोड से चेक करना है, बाकी EPT चेक करने करना है मैम, लॉक्स लगाना नहीं है। CRQ में गो देते समय सारे लॉक्स लगाने हैं मैम, ऐसा ना हो कि लॉक्स लगाए नहीं, आप कहो कि वो तो अब था, कुछ आगे पीछे हो जाए तो आपका जब ही माना जाएगा जब आपने लॉक्स लगा रखे हैं। नहीं बंदा बोल देगा तो अब था तो बताओ लॉक्स कहाँ गए तुमने, कहाँ चेक किया तुमने अब था। टाइम लगता है उसे चेक करने में। मतलब पहला काम हमें कमांड बाय हेड करने हैं। नहीं ये तो इजी कमांड है, तो ये तो आपको नहीं लिख के भी रख लो कहीं भी तो हो जाएगा। श्वेता मैडम आप बताओ, श्वेता मैडम को डाउट है क्या? क्यों आपको मैंने ये मैसेज किया हुआ है इसने, इसको एक बार देख लीजिए। कोई मैसेज नहीं आया, इस पे भेजा है तो फिर मैं भेज रही हूँ। मुझे पर्सनल टीम्स पे भेजा है, चैट पे शायद। टीम्स मुझे चलाना नहीं आता, मैं कहाँ ढूंढूंगा। मैं भेज रही हूँ कि आपको 1 to 1 रुक जाओ मैं ढूंढता हूँ कहाँ भेजा आपने। यहाँ ऊपर ही देखो चैट भेजे चैट। अच्छा पीपल के बाजू में। ये तो आपने बहुत सी आर की भेज दी मैडम। मेरे को हाँ जी रख लिया है मैंने, अभी कॉपी पेस्ट उसमें से मैंने फिल्टर आउट नहीं किया, एक बार आप देख लो। कुछ डाउट है थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए बस। मैंने भी ओपन नहीं किया है सारे शेयर के, बहुत पहले मैंने किया रखे थे। रिजेक्ट हो चुकी है हमें तो, इसमें क्या बताऊं, क्या डाउट है। सुपर कलेक्टर के नोड है, फटाफट मेल, सुपर कलेक्टर को मेल करो। और इसमें पेटो बैठो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, गौरव सर का अप्रूवल है। सुपर कलेक्टर को मेल करनी है और कोड देना फटाफट। और ये जो अप्रूवल लेटर हमें ओपन करके चेक करना होता है क्या, मतलब हर बार? क्योंकि नाइट में वगैरह पॉसिबल नहीं होता ना ओपन करके चेक करना। नाइट में तो अप्रूवल लगता नहीं है। नहीं डे में भी कभी कभार बहुत सारे कॉल आते हैं ना, तो चेक करना पॉसिबल नहीं होता। नहीं मैम दिन में तो CRQ चेक करना, अप्रूवल में CRQ लगा होता है ना? नहीं चेक करना CRQ में अप्रूवल लगा होता है। नहीं मैम डे में मैम OFC की CRQ कितनी आएंगी? 3 4 5 आ जाएंगी। चेक करने करना ठीक है। ओके भाई मैम इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा, समझो बात को आप कि ये नहीं चेक करा, ये तो करने करना, ये तो काम है, यही तो काम सिर्फ है। OFC में अदर में भी होता है ना, अदर में भी अप्रूवल लगाए होते हैं ना? अदर में भी अप्रूवल लगा के रखते हैं वो, हर CRQ में चेक करना डे टाइम अप्रूवल। उसमें भी इनका ही चलेगा ना, गौरव सर का? नहीं उसमें एक है धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जोशी हैं, उसमें ये चेक नहीं करना, अप्रूवल लिखा हुआ है ना तो उसने अप्रूवल लगा रखा है। वो बिना अप्रूवल के CRQ ना आपकी जो है दिन में होती नहीं है शेड्यूल।
बिना अप्रूवल के कोई शेड्यूल नहीं करता। तो धर्मेंद्र का होना चाहिए ना, धर्मेंद्र जी का। हाँ चेक करना तो कर लेना। आप सीआरक्यू चेक करना जो आप शिफ्ट में है आज कि किसका लगा रखा अप्रूवल। बिना अप्रूवल के तो सीआरक्यू ना अटैच तो होती नहीं है। और T5 इंस्टॉलेशन है ये सब। ये कैफी बोलते कि मैम बिना अप्रूवल के तो हमारी सीआरपी भी रेस नहीं होती है, मींस सीआरपी रेस। और जो एक्टिविटी परफॉर्म कराएगा ना ऐसी टीम का बंदा, सिस्टम इंजीनियर यहाँ बैठते हैं, जो ऊपर बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, वो बिना उसके एक्टिविटी कराएगा भी नहीं। वो प्री चेक करते हैं, पूरे प्री चेक करते हैं अब। और सीआरक्यू एक्टिविटी कराने के बाद ना पोस्ट चेक भी करते हैं। वो उसमें कमेंट मेंशन करते हैं कि भाई पहले ये था, अब हमारे एक्टिविटी कराने के बाद ये हो गया। उसकी टेंशन ना लो। ओएफसी में कोई डाउट है मैम? हुआवे नोकिया 100G वॉर रूम से पूछना है। वॉर रूम्स का मैसेज देखना है। 3 कट है तो होल्ड, 3 से 2 कट भी हैं तो मैं लग रहा है श्योर हो, कोई आउटेज नहीं आएगी। दूर दूर के हैं, ये तो कर्नाटक का है, मैं दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, मैं दे रहा हूँ तमिलनाडु में। तो 2 कट पे यदि तुम्हारे मन में डाउट है, स्टॉप फुल स्टॉप लग रहा है आपके कहीं भी, फटाफट बंदे से पूछ लो जो भी कंसर्न पर्सन है हुआवे का, नोकिया का, 100G का, कि भाई मेरे को डाउट है, गो हेड, दूं कि ना दूं, आउटेज तो नहीं आ जाएगी, पैच केबल निकलवा लो। या खुद बोलेगा कि मैम कि 2 कट चल रहे हैं, एक बार ना पैच केबल निकलवा लो, आपसे खुद बोलेगा। आप फिर उस बंदे से बोलो भाई वहाँ पे वो बोल रहे हैं पैच केबल के लिए, पैच केबल निकालो, मुझे फोन करो, उनको मैसेज डालो कि पैच केबल निकाल दिया है। वो चेक करेगा, हाँ पैच केबल निकालने के बाद ही पता पड़ता है कि हाँ वो पैच केबल निकाल दी है, वो नोट डाउन हो गया है। उसके बाद देखेगा कि हाँ आउटेज नहीं आई है, तो आपको बोले गो हेड, आउटेज आ गई है तो आपको फोटो भेज देगा, मैम डाउन हो रहा है ऑडियो। इन केस अगर आउटेज आ गई तो उसको बोलो फटाफट पैच केबल लगा दे, होल्ड रहेगा सीआरक्यू। वो आउटेज आई, वो आधी मिनट के लिए आई, 1 मिनट के लिए आई, 2 मिनट के लिए आई, वो नोटिस भी नहीं होती, उसकी टिकट भी जनरेट नहीं होती। नेटकूल 4-5 मिनट 10 मिनट देखता है जब निकालता है टिकट। ऐसे थोड़ी कि 2 मिनट डाउन हुआ और फटाफट टिकट निकाल दी, समझे आप? कंप्रेशन टूल का जो था वो वाला कंप्रेशन टूल होता है, कई बार टिकटें खुलती है ना जिसपे काम कर रहे हैं, तो वो कई बार नोड अटैच नहीं करते वो, और नोड अटैच तुम नहीं करोगे तो वो टिकटें खुलेंगी वो। कंप्रेशन टूल वही है भाई, जहाँ काम कर रहे हो, जिस रिंग में 5 नोड है तुम्हारे, तो 5 लिंक लगाओ। हर लिंक लगाओगे तो वो टिकट ओपन नहीं होगी, वो टिकट के लिए कंप्रेशन टूल तो। और NPT SDH हमारे पास है चेक करने का, प्रोसीड आ रहा है NPT SDH तो ओके है, डू नॉट प्रोसीड आ रहा है तो NMS में ही चेक करना है, रिंग डाल के, रिंग ही चेक करनी है, नोट चेक नहीं करना है। रिंग चेक करो, रिंग में कहीं कट है तो होल्ड करो, और ओके है तो गो हेड दो। रिंग में कट है और कट वहाँ है जो उसने लिंक लगा रखे है इंटीग्रेशन में, तब भी गो हेड हम दे सकते हैं, पता होगा कि भाई मैं तो यही काम करूंगा। NPT SDH के अलावा फाइबर एक्टिविटी कपिल ने बताया था ना, नेटकूल में चेक करना है सीआरक्यू डाल के, तो वो क्या चेक करना होता है? वो कंप्रेशन कपिल ही बताएगा, वो इतना अभी मेजर नहीं है, वो मेजर है वो अभी उन्हें देखना आपको अभी। और EPT एक बार डाउट्स क्लियर कर देंगे। हाँ वो तो आप बीच बीच पूछते रहना, तो थोड़ी कि आज एंड हो गया। ओके एक्चुअली कभी इशू होते हैं ना तो टीम बता नहीं पाती है, फिर वो बोलते हैं कि आपको ट्रेनिंग नाइट में नहीं बताएगी, नाइट में बताएगी। नहीं डे की बात कर रही हूँ, डे के टाइम की डे में तो बता देते हैं, डे में तो भाई मैं तो बता देता हूँ। मैं तो आप तो बता देते हो, कुछ बंदे के बोलते हैं जाके दिनेश शुक्ला कई बार ना दिन में काम ज्यादा होता है, मेल पे मेल आ रही है, दिमाग खराब हो जाता है, आप समझो बात को, थोड़ा से वो हो जाते हैं हम भी कि भाई इतना काम, इतनी कॉल आ रही है, इतनी मेल आ रही है, हो रहे परेशान, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन नहीं देखते। नहीं इस केस में हम लोग समझते हैं, बट जब कॉल वगैरह का टाइम हुआ, कोई डाउट क्लियर करनी है तो उस केस में है आप 8 से 10 कुछ भी पूछो, बिल्कुल फ्री रहते हैं। कॉल भी कोई रेयर आती है, वही मेल की आती है, मेल आई है चेक कर लो, चेक कर लो, उसके बाद तो फिर आपको पता है कॉल शुरू हो जाती है। नहीं पूछने को तो मेरे पास तो मना है नहीं, बट ये है मुझे लगता है कि शिफ्ट में मैडम है तो वो सपोर्ट के लिए है, ना कि हेडेक देने के लिए। मैं बताऊं आपको अपना सही, मुश्किल नहीं है चीजें, OFC और जो अदर एक्टिविटी है आसान है, करी नहीं है आपने, आप करोगे तो आपको आ जाएगी। ये भी हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये अजय है, मेरे बाद जो आए अजय आया है,
अशोक आया है, नितिन आया है, सब सीख गए। कैसे सीख गए? करा तो सीख गए, नहीं करे तो मुश्किल लगती है। आपने इससे ट्रेनिंग दी, इन केस हम लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो छोटी डाउट्स होते हैं वो तो क्लियर करने के लिए सामने वाले से ही पूछ सकते हैं हम। आज जो शिफ्ट में है अभी कितने हो गए? 12:30 हो गए। 2 बजे तक CRQ आएंगे 1.5 घंटा में। अब CRQ आएंगी T5 इंसर्शन की, T5 NI, उसमें अप्रूवल लगा होगा, उसमें लिंक लगे होंगे NPT के या फिर EPT के। ज्यादातर वही होते हैं। चेक करो, गो हेड दो ना, जो ना हो रहा है उसे पूछो, जो डाउट है उसे पूछो। CRQ ऐसे ही भेज दोगे हेमंत को, अजय को, कपिल को, तब तो फिर कई बार काम होता ना ज्यादा, तब हो जाती है फ्रस्ट्रेशन। पूछ लो, उसी टाइम पूछ लो, जब डाउट आ रहा है ना उसी टाइम पूछोगे ना तो सीख जाओगे। जिस टाइम डाउट आ रहा है उसी टाइम पूछ लो। एक एक चीज मैं तो बता दूंगा, जितना मेरे पे आता है, जितना मेरे पे आता है मैं बता दूंगा। मैंने इनको बताया, अपने भाई अशोक को सिखाया, अजय को सिखाया। इवन कपिल ने भी यही चीज बोली थी कि आप शिफ्ट वाले पर्सन को परेशान मत करो, आपको कोई डाउट है तो हमसे। फिर उस टाइम पे क्या होता है ना, कभी कभी चीजें क्लियर, जैसे मैंने ये सारी सेट कर रखी है कि जब भी आपकी मीटिंग से किसी की जरूरत तो मैं डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है मैम, और कुछ है तो पूछ लो। एक कुछ बस ये सेट को एक बार मेरे को बस क्लियर कर दीजिए बस, और कुछ। T4 राउटर आपको चेक आ गया हम करना। हाँ, T5 100.73 से चेक करना है। 3 कमांड है, वो आपके पास लिखी होंगी। नोकिया वाले राउटर में एक कमांड है, ये नोकिया से नोकिया है, और जिस राउटर में RTR आ रहा है दूसरा एंड पे। जो आप नोकिया राउटर का एक नोट दिखाओगे क्या, लाइक कैसे होता है? अभी तो दिखाया था, वो नहीं सेम होता है, उसमें कोई अलग थोड़ी है, बस उसमें नोड के आगे NR लिखा होगा। NR लिखा, हाँ, और में लिखा होता है CR का मतलब है सिस्को राउटर, NR का मतलब है नोकिया राउटर। पैटो में CR है, एक NR है, तो वही 4 कमांड चलेंगी। दोनों NR हैं तो एक कमांड चलेगी। CR है तो भी 4 कमांड चलेंगी, CR NR है तो भी 4 कमांड चलेंगी, NR है दोनों तो एक कमांड चलेगी। सुनो 3 केस हो गए, और एक है कि CR और RTR है, RTR तो 2 ढूंढने RTR। एक तो मिल गया RTR, ठीक है, जब चलाया पहली कमांड आपने। फिर एक RTR आया होगा और एक सिंपल और राउटर आया होगा दूसरा, उसको लॉग इन करो, फिर चलाओ कमांड OIS एजेंसी। फिर भी नहीं आएगा, फिर जो और नया नोड आया, नया राउटर आया, उसको लॉग इन करो, उसमें चलाओ OIS एजेंसी। जब तक चलाओ जब तक को एक रिंग का दूसरा एंड एक्सट्रीम एंड ना मिल जाए कि हाँ रिंग कंप्लीट हो गई, मेरे 2 RTR आ गए। अब 2 RTR आने के बाद कोई और कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। लाइक वो 100 वगैरह चेक करने की कुछ भी? ना नहीं, वो 2 मिल गए ना तो रिंग कंप्लीट हो गई, वो ओके है हमारा राउटर। ठीक है, ये हो गए। T5 चेक करना आ गया। EPT में आपको कभी कभी डाउट आएगा, EPT में, ठीक है, EPT में NMS में भी चेक करना है। NMS के बाद भी NMS उसका ऐसा है कंफ्यूजन सा, उसमें कट दिखाता है, कई बार कट नहीं होते वो, फिर वो नियाम पे चेक करना पड़ता है। थोड़ा तो डाउट बेटर हम आपको नियाम पे ही चेक कर लेना डायरेक्ट। हाँ, नियाम पे चेक कर लो, नियाम पे चेक कर लो, पर करना हो ढंग से EPT चेक। रिंग फेल नहीं होनी चाहिए, कि कई बार होता है कट था और आपसे निकल गया थोड़ा दिमाग से कि देख नहीं पाए और आपने गो हेड दे दिया। IP मिसिंग में तो चेक करना ही करना है, तीसरी कमांड चलानी है, int IP int show। अप्रूवल चेक करना है, सुपर कलेक्टर को पहले मेल करना, पहले तो नंबर सेव करना CRQ में, फिर देखना सुपर कलेक्टर को मेल करनी है फटाफट। अप्रूवल चेक करना है, उसके बाद देखना हुआवे तो नहीं है इसमें। हुआवे यदि है, कट चेक करना है, यदि हुआवे में कट चल रहे हैं तो सुपर कलेक्टर को मेल भी नहीं करनी। सुनो ये जो सुनो, सुपर कलेक्टर की मेल करनी है हुआवे देख के। हुआवे में यदि कट है देने लायक है तब मेल करो, और लग रहा है कि हुआवे में भाई 4 कट चल रहे हैं, फटाफट वहीं होल्ड करो, खत्म करो कहानी, मैटर खत्म। भाई अब फोन मत करना 2 घंटे तक, 2 घंटे बाद कट चल रहे हैं अभी, कॉल करना आप 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, 2 घंटे आप फ्री उस CRQ से। अब वो फोन नहीं करेगा, अब वो फोन कर रहा है 15 मिनट, भाई अभी कट नहीं आए और मेरे पास डिटेल्स नहीं है, कट चल रहे हैं, अब फोन करना 2 घंटे बाद। स्ट्रिक्टली बोल दो, प्यार से नहीं, स्ट्रिक्टली
होल्ड रहेगी। जहाँ बात करनी कर लो, अपने एम को से बात कर लो, आईएसपी से बात कर लो, कट चल रहा है, मैं एक्टिविटी गो हेड नहीं दे सकती, होल्ड। ओके, बट वो जो वॉर रूम वाले को हम कभी कभार मैसेज करते हैं पूछने के लिए, तो वो देखते ही नहीं है। मेरा मैसेज मैंने कल दिया था, अभी तक उन्होंने सीन देखो, नहीं किया। इस समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है। अब मैडम कोई सी है आप में से, गायत्री मैडम कह रही कि हेमंत मेरे मैसेज सीन नहीं कर रहा। मेरे भी या तो हेमंत बिजी है, या कोई और बात है, या काम ज्यादा है उस पे, या वो हो चुका है फ्रस्ट्रेट। कोई भी बंदा इसी वजह से रिप्लाई नहीं करेगा, या उसके पास काम ज्यादा है। फ्रस्ट्रेट तो सभी होते हैं जब शिफ्ट में होते हैं, कॉल ज्यादा आता है। बट आपको लगता है कि हम लोग आराम से काम करें, हमारे पास क्लोजर होते हैं, कॉल्स होते हैं, ये जो आप लोग बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, खाना भी होता है, हस्बैंड होते हैं। हमारी टेंशन थोड़ी सी ना ज्यादा है, क्योंकि हमारे पीछे ना, आपको पता नहीं, सब बैठे रहते हैं, ये बड़े बड़े सारे बड़े बड़े पोस्ट वाले बैठे रहते हैं। वेटिंग आती है, बोलते हैं भाई वेटिंग आ रही है, कपिल साइड में चिल्ला रहा है, वेटिंग आ रही है, ओए हेमंत देख वेटिंग आ रही है। आप उठा रहे हो कॉल धीरे धीरे अपने हिसाब से, जैसे एक उठाओगे उसे सुनो धीरे, मतलब है आप अटेंड करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे, या तो गो हेड दोगे या आगे भेजोगे, समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप 1 बाय 1 उठा रहे हो। हम कई बार कट भी करते हैं और जल्दी करते हैं कई बार, तो हमारा और आपका जो वो है तो थोड़ा अलग अलग है। इसलिए आप लोग ना वहाँ पे बैठ के चीजें सीख लेते हो, हम लोगों के लिए टाइम चाहिए, हम लोग इसलिए इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी फैमिली भी है, बच्चे चीजें भी हैं, सीख भी नहीं पा रहे हैं, टाइम कम की नहीं, मतलब जैसे आप लोग जैसे काम करते थे, एक होता है ना कि देख के हमें चीजें समझ में आती है कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है चीजों को। अब आपके पास ये तो है, अब सीखने का टाइम ही नहीं है। या तो शिफ्ट में या तो कॉल नहीं उठाओगे तो फिर हम बोलेंगे भाई कॉल नहीं उठा रही मैडम, मैं उठा रहा हूँ सारी। इवन आज टाइम निकल गया, अब कल निकाल लेना टाइम, कल या 2 दिन बाद 3 दिन बाद, आप 1 हफ्ते में सीख जाओगे वर्ड देना। ठीक है, छोटी मोटी गलती 1-2 बार होगी, हमसे भी होती हैं, वो होंगी, सब सॉल्व हो जाएंगे। डर रहे कि कहीं कोई गलती हो गया, कोई आउटेज हो गया। आउटेज कहीं नहीं होगी, आउटेज जब होगी जब आप बिना चेक करे दोगे, जब आपको आता नहीं काम करना, जब होगी। एनपीटी है, अब आपने चेक ही नहीं करा, अरे ओके होगा ये मरने, लिंक ज्यादा है, 5 आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2%, 3 आपने 4 चेक कर लिए, 5 लिंक आ रहे हैं, 5 रिंग आ रही है, डू नॉट प्रोसीड, आपने 4 चेक कर ली, अरे 5वीं भी अप होगी, उसमें यदि कट चल रहा हो आपने छोड़ दी, वो वहाँ डाउन हो जाएगा। तो एक ओएफसी में ना, जो सिंपल ओएफसी होती है, कई बार तो उसमें लगते हैं चेक करने में 5 मिनट या 2 मिनट, किसी ओएफसी को चेक करने में 15 से 20 मिनट 25 मिनट भी लग जाते हैं चेक करने में। और जो अदर सीआरक्यू हैं सिंगल लिंक की, उन्हें फटाफट चेक करो, अपना नियम ऑन रखो, और जो रात में जो जैसे हम करते ही हैं 2 घंटे का 2.5 घंटे का ज्यादा काम होता है, फिर तो एक लाइन पे आ जाता है काम। मुझे सिर्फ T4 और EPT का ही था इशू। ईपीटी में, हाँ ईपीटी में आप चेक करोगे ना, चेक करोगे लिस्ट स्टार, ये चेक करोगे रिंग, ये नोड, जब भी होगा क्लियर, ऐसे नहीं होगा, मेरे बताने से क्लियर नहीं होगा। जब तुझसे करेंगे तभी आएगा। तो फिर से थॉरली स्टडी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में अगर फिर से डाउट रहा तो फिर आपसे यही क्वेश्चंस करेंगे, ये नहीं कि आपने अभी देखे तो डाउट क्लियर हो गए। ना, डाउट एक बार में हो जाते क्लियर तो एक दिन में बच्चा पड़ जाता, कोई भी यहाँ नया बंदा आता, वो एक दिन में ट्रेन हो जाता, ओए भाई ये गोड़ देना फटाफट, ऐसे सीख ले, जितना सीखना आज सीख ले, कल से गोड़ देगा तू, ऐसे थोड़ी। थोड़ी डाउट है वो क्लियर करने की जरूरी है, अगर जब हम सीआरक्यू पे ये होने के बाद फिर हमें टीटी पर भी वर्क करना है, उसकी भी बहुत कॉल आती है। टीटी ज्यादा दिमाग खराब करती है सुबह। टीटी का अगले सेशन में बता देंगे। अदर्स की तो आती ही नहीं है मॉर्निंग में, सिर्फ टीटी क्लोजर की टीटी क्लोजर की आती है 2 घंटे, और वो इरिटेट करते हैं, वो बार-बार फोन करते हैं, पता ही होगा आपको। एक कॉल 15-20 बार आ जाती है पूरी शिफ्ट में। टीटी का रख लेंगे अगले सेशन में, टीटी का भी और ओएफसी का भी। आज के लिए आप कहो तो बंद करें। ठीक है। हेमंत जी, रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड शेयर नहीं। अब ये कहाँ से मिलेगी मुझे बता भी दो।
नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास। हाँ, नहीं तुम आज ना ये कॉपी पेन पे ले लेते ना तो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। No वही guys, record- actually after it इस- will actually it इस- will take time. After 1 hour or Yes, after yes. 1.5 hour it will come automatically in our ओके bin. ओके 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 अच्छा मुझे पता नहीं है, आ जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। क्योंकि इस ट्रेनिंग में आधे टाइम तो हमने वैसी बात करी है, आधे टाइम काम की बात करी है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप सीख ही जाओगे। आप आपकी शिफ्ट कौन सी है? उजा मैडम है और श्वेता मैडम है। हाँ मेरी अभी 1.25 घंटा है, लॉग इन करो वाया T5 इंसर्शन की कॉल आएंगी, T5NI लिंक चेक करो, गो हेड दो। वो टीपीटी वो आता है ना, टीपीटी आईपी माइग्रेशन, वो ज्यादातर लिंक क्या बोलते ओपन रिंग होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसे ही हाँ ओपन मैडम, कर हाँ दो। हाँ 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 हाँ, ये तो हाँ वो ये आपने अच्छा सवाल पूछा। TP2IP में क्या होता है, ये एक्टिविटी ना एक दिन में नहीं होती। ये कई बार ऐसे एक रिंग में सपोज करो 15 नोड है, तो एक दिन में 4 नोड कर दिए उसने, एक दिन में 3 नोड कर दिए। तो ये TP2IP ना रिंग का ना, ये जो रिंग का जो नोड है ना, वो नोड हटके IP में हो जाते हैं कन्वर्ट। तो एक दिन में नहीं होता है, ये एक्टिविटी धीरे धीरे होती है। तो कई बार आपको फोन आते होंगे कि TP2IP है, तो उसमें चेक सुनो, चेक इम्पैक्ट मारना ही मारना है। चेक इम्पैक्ट मारे कोई गो हेड नहीं देना किसी भी CRQ का PMT के अलावा। उसमें यदि आ रहा है नोट प्रोसीड और वो कह रहा है कि मेरी रिंग ओपन है, रिंग ओपन का मतलब ये है कि रिंग में काम चल रहा है, 10% हो चुका है, या 5 नोड हो चुके हैं, या 6 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, या एक दिन और बचा हुआ है, तो मतलब रिंग ओपन है। आपको रिंग चेक करने से कोई फायदा है नहीं। रिंग चेक करोगे तो आपको डाउन मिलेगा, डाउन मिलेगा तो आप कहोगे मैं तो होल्ड कर रहा हूँ इसको, तो होल्ड नहीं करनी है, वो गो हेड देनी है। यदि वो कह रहा है रिंग ओपन, उसके नाम से लिख दो रिंग ऑलरेडी ओपन, ऑलरेडी जो है काम चल रहा है इस रिंग पे, तो ओपन आप उसको कर सकते हो बिना कुछ मैं चेक चेक करे। करके स्नैप अटैच ही करती हूँ, बट कभी कभार वो डाउन भी आता है ना, रेड लाइन आती है, हाँ तो बोलते उसमें हैं कि भी ओपन है दे दो, तो ओपन हाँ, है, वो हाँ दे रिंग देती ओपन है, हाँ वो दे देना, वो उस पर लिख देना रिंग ओपन है, रिंग ऑलरेडी ओपन, रिंग पे काम चल रहा है। और वो जो ऐसे एक्टिविटी होती है, ऐसे अप्रूवल लगाते हैं, उसमें भी डाउन आता है, बोलते हैं कि ऐसे लगा हुआ है तो अप्रूवल दे दो। देखो ऐसे में यदि डाउन है, यदि वही डाउन है जहाँ काम कर रहा है, तो उसमें ऐसे अप्रूवल होगा। ऐसे अप्रूवल का मतलब ये है कि भाई मैं तो यहाँ डाउन करूंगा, उसने बता रखा है पहले ही सबको कि भाई ये नो डाउन होगा, तो उसने ले रखा अप्रूवल, कुछ भी डाउन होगा वो नो डाउन होगा, उसका अप्रूवल है। ऐसा नहीं कुछ और डाउन कर देगा वो, तो उसमें हम कोड दे सकते हैं हम। और जहां भी डाउट है पूछ लेना है, ज्यादा वो नहीं करना है कि भाई मैं तो आज सारे गोड में दूंगा, गलती ना हो जाए बस। हाँ ठीक है मैम, बंद करें? ओके थैंक यू थैंक यू मैडम। ओके, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी यहाँ सब हैं बताने के लिए, और जो नहीं बताएगा वो तो नहीं बताया, कहने से नहीं बताएगा। ठीक है ठीक है, ओके मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।